जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए चला जाए बाबू। पाठ लगाए जी। समझ आया जी। पृथ्वी लक्षण का परिष्कार हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दोष? अंतिम में क्या लक्षण बना? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। यही ना बना? कोई दोष इसमें? नहीं। विचार किए कि खाली ऐसे ही नहीं आ रहा है? चलिए अब दोष आप लोग कोई आएगा तब उसका वारण करेंगे। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना आपके पास? आ रहा है। हाँ चलिए। हाँ तो ये कर दिया, ठीक है ना, पृथ्वी का लक्षण। अब इसमें आपको कोई समस्या समझ में आए तो बताइएगा, तब करेंगे, है ना? अब स्वयं से थोड़ा विचार करिए। तरीका तो आ ही गया है, वैसे करना चाहिए, और कुछ कुछ दोष भी रहेगा तो वारण भी किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चला जाए। फिलहाल क्या आया, आगे क्या आ रहा है? शीत स्पर्शवत्य आपः। आपः, ठीक है ना। कितने पदार्थ हैं हम लोग देखे थे ना? कितने पदार्थ हैं? कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अभाव, ये 7 पदार्थ है। इसमें सबसे पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। वो कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। कौन कौन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। इसमें जो पहला है सबसे प्रथम द्रव्य पृथ्वी, उसको हम लोगों ने देख लिया, लक्षण भी देखे, उसके भेद प्रभेद भी देख लिए। कोई दिक्कत अब नहीं। अब उसके बाद नंबर 2 का द्रव्य कौन आ रहा है? जल। जल, तो अब उसी का निरूपण करने जा रहे हैं, उसका लक्षण बताएंगे, और उसके बाद उसके भेद प्रभेद क्या क्या है वो सब देखेंगे क्रम से, उसी क्रम से। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है, पढ़ो। शीत स्पर्शवत्य आपः। शीत स्पर्शवत्य आपः, है ना? ये आपः जानते अप शब्द है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ताकि अशुद्ध न बोले कभी भी। अप शब्द है, जल का वाचक संस्कृत में क्या शब्द है? अप शब्द। जल शब्द भी है, लेकिन अप शब्द यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है, जो कि बाबू हमेशा नित्य बहुवचन में ही चलता है और स्त्रीलिंग में चलता है, समझे? तो उसका अप का ही कहाँ का रूप है? आपः। प्रथमा बहुवचन में आपः बनाया हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि इसका नित्य बहुवचनांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, चलिए, तो उसके विशेषण भी आएंगे, या तो इसके बताने वाले आगे सर्वनाम भी आएंगे, तो ये सब भी उसी तरह से लिखे जाएंगे। समझ में आ रही बात? स्त्रीलिंग का रहेगा और प्रथमा के बहुवचन में रहेगा। ठीक हुआ ना? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या लिख रहा है, पढ़ो। शीत स्पर्शवत्य आपः। ये शीत स्पर्शवत्य बता दोगे कहाँ का रूप है ये? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। बाप, शीत स्पर्शवत्य। प्रातिपदिक क्या है इसमें? मूल शब्द क्या है? प्रातिपदिक क्या है जिसका प्रथमा बहुवचन में शीत स्पर्शवत्य बना? शीत स्पर्श। तो शीत स्पर्श रहेगा तो उसका तो प्रथमा बहुवचन में शीत स्पर्शाहा बनेगा ना, शीत स्पर्शवत्य बनाया है। शीत स्पर्शवती। हाँ, शीत स्पर्शवती ये शब्द है, नदी की तरह। शीत स्पर्शवती, तो नदी की तरह चलेगा, नदी नद्यो नद्यः, वैसे ही शीत स्पर्शवती शीत स्पर्शवत्यो शीत स्पर्शवत्यः, तो वही प्रथमा के बहुवचन का रूप है। मूल प्रातिपदिक क्या है? शीत स्पर्शवती। आया कि नहीं?
तो चलिए इतना बस ये थोड़ा ध्यान रखिए, इतना तो पता होना चाहिए। तो शीत स्पर्शवत्य आपः, क्या मतलब कि जल के आपके अप क्या होता है, जल क्या होता है, तो कहा शीत स्पर्श वाला जो होता है वो जल होता है ना। जल किसको कहेंगे, तो अन्नम भट्ट जी ने बताया शीत स्पर्शवत्य आपः, शीत स्पर्श वाला जल होता है। जल भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है, आया ना। चलिए बना ना, शीत स्पर्शवत्य आपः। लक्षण इसका बनाना होगा तो क्या बना लेंगे, शीत स्पर्शवत्वम हो जाएगा ना। शीत स्पर्शवत्वम कस्य लक्षणम, अपाम लक्षणम, अपाम लक्षणम। हाँ, अप मत बोल देना कहीं, अरे नित्य बहुवचन में चलता है। तो अपाम लक्षणम, जलस्य लक्षणम, ये भी बोल दे तो चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक हुआ, शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। चलो ध्यान रखना बाबू, शीत स्पर्श वाला कौन होता है, जल होता है ना। तो उसका असाधारण धर्म क्या होगा, शीत स्पर्श वत्वम, वत्वम, वही उसका लक्षण बन जाएगा। असाधारण धर्मो लक्षणम, शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम बन जाएगा ना। जैसे पृथिव्याः किम लक्षणम, क्या देखे हम लोग, त्वम पृथिव्याः लक्षणम, उसी प्रकार शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शीत स्पर्शवत्य आपः ताद्विविधाः नित्याः अनित्याश्च, नित्याः अनित्याश्च, ठीक है ना। एक पहले इसमें थोड़ा ध्यान दो, शीत स्पर्शवत्य आप हमें बाबू, स्पर्श जानते हैं, स्पर्श कौन सा पदार्थ है, 7 पदार्थों में स्पर्श कौन सा पदार्थ है, गुण है। गुण में आता है, कितने नंबर का गुण है स्पर्श, तीसरे, 5, क्या बोलो गिन के, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श चौथा, एक कह रहा तीसरा, एक कह रहा 5वां, दोनों गलत। अरे याद नहीं है 24 गुण, क्या है 24 गुण, नाम बोलो क्रम से। गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, चतुर्विंशतिः गुणाः। इसमें एक स्पर्श गुण आया कि नहीं आया, हाँ। तो कितने नंबर का है वो, चौथे नंबर का है। तो स्पर्श बाबू ध्यान रखना, पहले समझ लो बात को ताकि लक्षण एकदम साफ हो। स्पर्श कितने प्रकार का होता है, मूल तर्क संग्रह याद ही है ना, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या 3 प्रकार है स्पर्श के, देव बताएगा। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। हाँ, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनुष्णाशीत स्पर्श, 3 प्रकार का स्पर्श होता है ना। शीत स्पर्श ठंडा स्पर्श है ना, उष्ण स्पर्श गरम स्पर्श, और अनुष्णाशीत इसको समझते हैं। अनुष्णाशीत मतलब न ठंडा न गरम, अनुष्णाशीत ध्यान रखना। कैसा कह रहे हैं, अनुष्ण, अनुष्ण और अशीत। अनुष्ण मतलब उष्ण भी नहीं है, अशीत यानी शीत भी नहीं, ठंडा भी नहीं है। ऐसा जो स्पर्श है वो तीसरे नंबर का, जिसको कह दिए अनुष्णाशीत स्पर्श। ठीक हुआ। अब ये स्पर्श भी बाबू गुण है, स्पर्श भी गुण है। तो कोई न कोई कहाँ पर रहेगा, ये द्रव्य में रहेगा, है ना, कोई न कोई द्रव्य में रहेगा। तो नवो द्रव्यों में रहता है क्या, नहीं। कौन कौन द्रव्यों में स्पर्श रहता है, अपने से बताओ। पृथ्वी, जल और तेज, तेज, पृथ्वी जल तेज वायु, वायु। बताओ किसमें रहता है, बताना है, तुक्के नहीं मारना है। नव द्रव्य है, उसमें से कहाँ कहाँ स्पर्श रहता है ये आपको बताना है। पृथ्वी, तेज, जल और वायु। पृथ्वी जल तेज वायु। इंजीनियर साहब बोल दे रहे, आप लोग झुंझुना हिला रहे हैं इतनी देर। तेज वायु, वायु, पृथ्वी जल तेज और वायु, ठीक है ना। 4 जगह क्या रहता है, स्पर्श रहता है। इसके अतिरिक्त किसी द्रव्य में नहीं रहता है, नहीं रहता। आकाश में कोई स्पर्श होता है क्या, नहीं। ठंडा गरम अनुष्णाशीत कोई स्पर्श नहीं ना होता है। और काल दिक आत्मा मन
किसी में स्पर्श नहीं रहता। न शीत स्पर्श, न उष्ण स्पर्श, न अनुष्णा शीत स्पर्श। स्पर्श केवल और केवल कौन कौन द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु में रहता है। ये बात बैठी? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ पर जल का लक्षण हम ये करते स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। स्पर्शवत्वम, शीत स्पर्शवत्वम न कह के केवल क्या लक्षण बनाते हैं? स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। तो जल में स्पर्श होता है कि नहीं होता होता है? है। तो स्पर्शवत्वम लक्षण चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। कोई दिक्कत ये लक्षण बनाने में? अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे पृथ्वी, कहाँ तेज और वायु में अति हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में भी तो स्पर्श है, तेज तेज में भी स्पर्श है, और वायु में भी भी स्पर्श है। तो वो अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए शीत पद दे दिया कि शीत स्पर्शवत्वम, जो शीत स्पर्श वाला है वो जल है। आया कि नहीं आया? अच्छा, आपने बताया 4 द्रव्यों में स्पर्श रहता है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इसमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा वाला स्पर्श रहता है? जी। जैसे जल में तो शीत स्पर्श रहता है, तेज में भी आप लोगों को पता है कौन सा रहता है? उष्ण स्पर्श रहता है। पृथ्वी और वायु में कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णा शीत स्पर्श। अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है। कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है। अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है ना। पृथ्वी का कोई शीत स्पर्श होता? शीत स्पर्श वाली होती है पृथ्वी? नहीं। उष्ण स्पर्श वाली होती है? नहीं। क्यों? अभी ये पत्थर वत्थर है, उसको छुओ तो जरा जाके वो ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा है। शीत नहीं लग रहा है? लग रहा है, तब फिर वो जल की वजह से लग रहा है। जलांश के कारण उसमें शीत स्पर्श मालूम पड़ रहा है। वस्तुतः शीत स्पर्श उस पृथ्वी का नहीं है। नहीं है ना। अभी यही पत्थर यदि गर्मी के दिन हो तो यही पत्थर आपको गर्म मालूम पड़ेगा, है ना। अभी मान लीजिए आप सड़क पे जाएंगे तो जो सड़क अभी ठंड के दिन कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है ना बनारस में, तो जाएंगे नंगे पैर, चलिए जरा, पैर कितना ठंडा लगेगा, जी। है ना। वो रास्ता कितना ठंडा लगेगा। तो वही रोड यदि गर्मी के दिनों में चलेंगे तो गरम लगेगा। तो वो गरम, वो उसका स्वभाव नहीं है, उष्ण स्पर्श उसका नहीं है, न शीत स्पर्श उसका है। वो जल के कारण उसमें शीत स्पर्श, अभी कोहरा वोहरा गिरता है कि नहीं गिरता? जी। कोहरा हो, तो उसके जलांश के कारण आपको शीत मालूम पड़ रहा है। वस्तुतः शीत स्पर्श उसका नहीं है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में, है ना, मई जून के समय में रास्ते पे नंगे पांव चल पाएगा कोई? नहीं चल पाएगा। एकदम जलता है अंगारे की तरह, है कि नहीं है? नहीं ना चल पाएगा। तो वो उष्ण स्पर्श मालूम पड़ रहा है। वो उष्ण स्पर्श किसका है? तेज का। तेज का है ना। सूर्य का प्रकाश उस पर गिर रहा है, उसके कारण आपको उष्ण स्पर्श मालूम पड़ रहा है। वस्तुतः उष्ण स्पर्श उसका नहीं है। तो न शीत स्पर्श उसमें है, न उष्ण स्पर्श उसमें। कौन सा स्पर्श है? स्पर्श है। ऐसे ही वायु के भी यही बात है। अभी जैसे हम लोगों को अनुभव में तो ये होता है कितनी ठंडी हवा चल रही है, लोग बोलते भी है ना, अरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वायु का शीत स्पर्श तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन वस्तु तो वो वायु का है क्या? नहीं। यदि होता अभी गर्मी के दिनों में यही वायु गरम लगता है। कहते हैं अरे लू फेंक रहा है, कितनी गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वायु का उष्ण स्पर्श भी नहीं है, न शीत स्पर्श है। आया कि नहीं? अनुष्णा शीत स्पर्श है। बैठ गए बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो अब बताओ एक बार, स्पर्श कौन कौन द्रव्यों में रहा? पृथ्वी, जल, तेज और वायु में स्पर्श रहा। हाँ, ये सब चीजें है ना बाबू, अनुभव से जानना, रट्टा मत मारना। रट्टा पंक्ति में लिख दिया कहीं पर, अरे अपने से विचार करके देखो कि रह रहा है कि नहीं रह रहा है ना। ये कोई स्वर्ग की चाहे परलोक की बातें नहीं बता रहे कि आपको मतलब शब्द प्रमाण के ऊपर आधार, अरे अपने अनुभव से देखिए कहाँ कौन सा स्पर्श रहता है ना। चलिए, तो स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है, क्या बोले? पृथ्वी, जल, तेज और वायु में स्पर्श रहता है। ये बता दी। अब कौन सा स्पर्श कहाँ रहता है ये भाई बता दो, ये देव बताएगा। स्पर्श रहता है, जल में शीत स्पर्श रहता है, तेज में उष्ण स्पर्श रहता है और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है। बहुत सुंदर, हो गया कि नहीं हो गया? तो अनुष्णा शीत स्पर्श 2 जगह रहे, कहाँ कहाँ वैदे सरल? पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श रहा। उष्ण स्पर्श कहाँ रहा? तेज में उष्ण स्पर्श
रहा और शीत स्पर्श जल में शीत स्पर्श रहा। रहा। आया कि नहीं? चलो एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने जलस्य किम लक्षणम शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम किया। आया कि नहीं आया? शीत स्पर्शवत्वम। यदि शीत पद को हटा दे केवल स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम कहे तो समझ में आ रहा है जी। क्या होगा? पृथ्वी तेज और वायु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय शीत पदम उपादेयम। जब ये उपादान कर देंगे तो अब अतिव्याप्ति नहीं न होगी, क्योंकि शीत स्पर्श वाला तो केवल जल ही है, होता है, पृथ्वी तेज वायु नहीं है। निवारण हो जाएगा। बस इतनी सामान्य सी बातें समझ के रखो, फिर विशेष परिष्कार उसी क्रम से करेंगे तो बाद में विचार करेंगे। चलो आगे अगले आ गया तो चलो अपाम किम लक्षणम शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। आया कि नहीं? जैसा प्रश्न मान लीजिए जलस्य किम लक्षणम भी पूछ दिए तो हड़बड़ाना नहीं है। अरे अब कहो जल कहो पर्यायवाची शब्द है। आया कि नहीं? बस ये थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से गलत न हो जाए कहीं, ये ध्यान रखना है ना। बात वही है कि जल का लक्षण है, लेकिन शब्दावली संस्कृत के भाषा में गड़बड़ी न हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया? चलिए तो यही कर दिए। पढ़ो बाबू। शीत स्पर्शवत्या आपः ताद्विविधाः ताहा द्विविधाहा। ताहा देखो ताहा प्रयोग किए, सा नहीं कहे, क्योंकि आप नित्य बहुवचन में चलता है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसलिए ताहा कहे। क्या कहे? ताहा कहाँ का रूप है? साते ताहा। बहुत सुंदर। साते ताहा। तो ताहा यानी कौन? आपः। आपः। वो आपः द्विविधाहा, वो जल दो प्रकार का है। समझना ध्यान से बाबू, है ना। जल कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। दो प्रकार का है। क्या क्या बाबू? नित्य और अनित्य। अनित्य के भेद से वही लिखा है ना, ताहा द्विविधाहा। नित्याः अनित्याश्च। नित्याः आपः अनित्याः आपः। नित्य भी जल है और अनित्य भी जल है। नित्य जल कौन सा है भैया? नित्य जल कौन सा है? तो कहा क्या लिख रहे हैं नित्याः परमाणु रूपाः कि परमाणु रूप जो जल है, परमाणु स्वरूप जो जल है वो नित्य है। आया कि नहीं आया? और अनित्य जल कौन है? अनित्याः कार्य रूपाः कार्य रूपाः। वो द्यणुक से लेकर के ये नदी समुद्र पर्यंत जितना भी जल है वो सब कैसा है? अनित्य। अनित्य है। कार्य रूप है वो सब अनित्य है। परमाणु स्वरूप जितना भी जल है वो नित्य है। जैसे पृथ्वी में भी हम लोग देखे थे ना कि परमाणु रूपा पृथ्वी कैसी है? नित्य है। और उसके बाद द्यणुक से लेकर के, ब्रह्मांड तक क्योंकि ये कार्य रूपा है ना, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट भी होती है। तो ये पृथ्वी सारी कैसी थी? अनित्य। द्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत सब अनित्या थी। आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर भी परमाणु स्वरूप जो जल है वो तो नित्य है ना। उसकी न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, नित्य है बाबू। ठीक हुआ? लेकिन जो द्यणुक से लेकर के, अरे वो जल के दो परमाणु जुड़ेंगे तब जाके द्यणुक न पैदा होगा। तो द्यणुक से लेकर के समुद्र पर्यंत, सबसे बड़ा से बड़ा तो वही ना जल मिला, तो समुद्र पर्यंत जितना जल है वो सारा का सारा अनित्य है। कार्य रूप है वो अनित्य है। समझे? नहीं समझ में आया? चलिए यही है। क्या कुछ कहना? समुद्र का गुरुजी नाश तो कभी होता नहीं है। अरे समुद्र का मतलब समुद्र जल, समुद्र से क्या समझते हो? गड्ढा समझ रहे हो? नहीं, जल जल को। अरे उसका भी तो क्यों नाश नहीं होता? बाष्पी वो नहीं हो जाता है गर्मी के दिनों में? वो आपको लगता है कि बराबर पानी है ना। अरे जाता है, फिर बारिश गिरती है तो बारिश का पानी आता है, फिर गर्मी के दिनों में बाष्प होके चला भी जाता है, नहीं हो जाता है नाश? तब नित्य होता है क्या वो? पूर्ण नाश नहीं होता। नहीं, क्या पूर्ण नाश? मतलब समुद्र के जल का पूर्ण नाश नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? उसमें समुद्र में जल तो रहेगा ही। धीरे धीरे होता है ना। हाँ, वो अरे नष्ट नहीं हो रहा है जल, सब जल नष्ट हो जाए, सब हो जाएगा। तभी तो बढ़ता जाता है, फिर हाँ, खाली होता है, बढ़ता नहीं होता है। अब फिर अरे सीधे क्यों नहीं होगा? वो ज्यादा, उसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है कि अब तो ये मतलब नित्य हो गया है ना। तो आपके 100 साल में खत्म हो जाएगा तभी उसको अनित्य कहेंगे, ऐसा नहीं ना है। आपके जिंदा रहते आपके आंख के सामने सब गायब हो जाए तभी उसको नष्ट हुआ माना जाएगा, ऐसा नहीं ना है।
है? अरे आपके सामने सारी पृथ्वी नष्ट होती है क्या? अरे वो आपकी जिंदगी में जो भवन आप पैदा हुए तब बना था, आपके मरने तक भी वो भवन बना था, बना हुआ है, तो क्या नित्य है? आपके सामने उसका नाश नहीं हुआ मतलब नित्य है? नहीं। ऐसे नहीं ना होता है। तब फिर तो अनित्य है कि नहीं है? वो जल, वो जरूरी नहीं है कि आपके जिंदा रहते आपकी आंखों के सामने जो उत्पन्न हो, आपकी आंखों के सामने जो मरे, वही सब अनित्य है। ऐसी परिभाषा अनित्य की नहीं ना है? तब फिर हाँ, चल ठीक हुआ। अनित्याहा कार्य रूपा। हाँ, कार्य रूप जितना भी जल है बाबू, है ना, नदी समुद्र आदि का जितना भी जल है वो सारा का सारा अनित्य है। आया कि नहीं? चल पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। अब वो नित्य का लक्षण अनित्य का लक्षण यहाँ करने की जरूरत एक बार बता दिए हैं, अब बार बार करने की जरूरत नहीं ना, ध्यान में है। नित्य किसको कहते हैं? 3 लक्षण बनाए थे नित्य के, क्या बनाए थे? बोलते प्राग भावा प्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम, प्राग भाव भिन्नत्वे सति प्राग भावा प्रतियोगित्वम नित्यस्य लक्षणम। प्राग भावा प्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यस्य लक्षणं, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यस्य लक्षणं, प्राग भावा भिन्नत्वे सति प्राग भावा प्रतियोगित्वं नित्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं? चल ये ध्यान में रखना है ना। ये सब बार बार जब भी नित्य शब्द आए अनित्य शब्द आए तो आप लोग पाठ लगाते समय एक बार उसके लक्षण बोल ही लिया करो ताकि बना रहे, भूलने के लिए नहीं ना पड़े हैं। अब वो पृथ्वी के लक्षण में एक बार विस्तार से हम लोगों ने विचार कर लिया, तो बार बार तो अब हर लक्षणों में विचार करना तो ठीक नहीं है, लेकिन पाठ लगाते समय आप जरूर करिए, ठीक है ना। जहाँ नित्य शब्द आया कि तुरंत ये सब लक्षणों को एक बार विचार कर लीजिए, तो क्या दिमाग में रहेगा, ठीक है ना, कभी जाएगा नहीं। चलो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये जल जो है वो 2 प्रकार का, ताहा द्विविधाहा, नित्याहा अनित्याश्च। नित्याहा परमाणु रूपाहा, अनित्याहा कार्य रूपाहा। कार्य रूप जितना भी जल है वो सब अनित्य है। देव कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, अरे बाबा तुमको ऐसे लगता है कि समुद्र जैसे चूंकि इतना अगाध जल राशि है तो आपको लगता है कि अब तो ये तीनों कालों में विद्यमान रहेगा, ऐसा नहीं। अच्छी अच्छी नदियाँ सूख जाती हैं, बड़ी बड़ी, जो एक समय में पूरी भरी पड़ी रहती। इनको पूछो जरा, आपकी इधर कावेरी है कि नहीं है? सरस्वती भी हो गया। हाँ, तब फिर सूख जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। आया ना, कार्य रूप जल जो है उत्पत्ति विनाशशाली है ना बाबू, जब उत्पत्ति हुई विनाश भी हो जाएगा। आया कि नहीं? उत्पत्ति विनाशशाली होता है। अब समुद्र का थोड़ी जल राशि नदी की अपेक्षा ज्यादा है तो आपको इतना समझ में नहीं आता है, वरना उसमें से जल नष्ट हो रहा है कि नहीं है। गर्मी के दिनों में ये वो जल सूख जाता है कि नहीं जाता है, फिर पानी बरसता है तो वैसा भी होता है। तो उत्पत्ति विनाशशाली है ना। कार्य रूप जितना परमाणु स्वरूप जो जल होगा, परमाणु मतलब सबसे छोटा में छोटा जो अणु, हाँ वो परमाणु। हाँ, परम अणु शब्द कह रहे हैं, सबसे छोटा से छोटा अणु है ना, जिसका कोई विभाग आदि नहीं होता है। आया कि नहीं आया? जिसका कोई विभाग नहीं होता है। ये महाशय बताएंगे, इंजीनियर महोदय। क्या आपके यहाँ परमाणु मतलब किसको कहते हैं? एटम बोलते हैं ना। हाँ, तो उसमें तो कोई दिखाता है 3 उसके भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसा क्या क्या 3 बता देते हैं, 3 भाग बताते हैं उसके भी। हाँ, उसके भी अभी उसके एटम के ही बताते हैं। उसके भी अभी भाग है। अच्छा, है ना। तो जो हम जो परमाणु यहाँ कह रहे हैं वो परमाणु से तात्पर्य जिसका कोई भाग नहीं होता है, वहां तक जाना है ना। अब आप किसी को परमाणु कह के उसमें 10 ठो भाग दिखा दीजिए तो उसको हम परमाणु नहीं ना कह रहे हैं। परमाणु से क्या तात्पर्य? जो सबसे अंतिम कण जिसका कोई भाग नहीं होता है उसको कह रहे हैं, वो नित्य है। आया कि नहीं आया? अब कोई द्व्यणुक त्रिणुक को आप पकड़ ले और फिर कहे कि इसके 2 भाग है, इसमें 6 भाग है ना, तो उसको हम परमाणु शब्द से नहीं कह रहे। जो सबसे छोटा कण जिसका कोई विभाग नहीं होता है ना, जिसका कोई
अलग नहीं होता, जिसका कोई खंड नहीं होता है, वैसा जो अंतिम परमाणु है वो नित्य है। ठीक हुआ? चलिए वही क्या है, ध्यान दो इन सब बातों को कि खाली बस शब्दावली में उलझते रहोगे, पद पदार्थ को भी समझो। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय ये पढ़ो। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय अरे विषय क्या क्या है भेदात् उससे पहले? नित्याः परमाणु रूपाः अनित्याः कार्य रूपाः अनित्याः कार्य रूपाः। फिर आगे पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् पुनस्त्रिविधाः, कि फिर से वो 3 प्रकार का है। कौन? अनित्य जल, अनित्याः आपः त्रिविधाः। आया कि नहीं आया? कोई कोई टीकाकार लोग आपः पुनस्त्रिविधाः ऐसी भी व्याख्या करेंगे। हम लोग एक ही थे ना पृथ्वी में, तो वही बात ध्यान रखना, कोई कोई दीपिका आदि में इस तरह से भी व्याख्या रहेगी। क्या कि ये 3 प्रकार किसके बताए जा रहे हैं? जल के बताए, जल के ही बता रहे हैं। हाँ, आपः पुनस्त्रिविधाः। लेकिन ये पदकृत्यकार आदि जो है उन्होंने किस तरह से किया है? अनित्या हाँ, आपः त्रिविधाः, अनित्य जो जल है उसका त्रैविध्य बताया है। तो चलो दोनों ध्यान रखना व्याख्या है। ठीक हुआ? तो अनित्य जल जो है वो 3 प्रकार का है। अभी वैसे ही चले हम लोग भी। अनित्याः आपः त्रिविधाः। क्या 3 प्रकार है भैया? शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य जल 3 प्रकार का है ना, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब चलो भैया, शरीर कहाँ पर है? जैसे पार्थिव शरीर तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई अस्मदादि नाम शरीरम पार्थिव शरीरम है ना, वहाँ तो देख ली। ये जलीय शरीर कहाँ होता है? जलीय शरीर तो कोई देखने में आता नहीं है यहाँ पर, नहीं ना आता है, तो वही बता रहे हैं। शरीरम वरुण लोके, शरीरम वरुण लोके, वरुण लोक में है ना। ये पुराण आदियों में अलग अलग लोकों का वर्णन है कि नहीं है, तो उसमें वरुण लोक में ये जलीय शरीर है ना। शरीरम वरुण लोके, यहाँ पर कोई जलीय शरीर नहीं है। नहीं है। काजी? मछली आगे मछली जलीय शरीर होता है। बकलोर कितनी गंध मारती है मछली, कभी देखे नहीं हो, सूंघे नहीं हो? अरे बास आती, जीना वो हो जाए, दुर्भर हो जाता है। पार्थिव शरीर होता है उनका। कौन सा शरीर होता है? पार्थिव शरीर। मछली का शरीर। तब फिर अरे जो समुद्र के किनारे रहते उसको पूछो कि क्या हालत होती है, गंध के मारे। वो मछली का वो एक ट्रक जाता है तो बांस के मारे नहीं रहे, उधर नहीं आती थी। हाँ, तब फिर आप लोग तो रहे हैं समुद्र के किनारे। तब फिर पार्थिव शरीर है, जलीय शरीर। जल में रहने वाला नहीं कह रहे, जलीय शरीर, जल से निर्मित, जल का बना हुआ, समझे? हाँ, जल में रहने वाला शरीर नहीं कह रहे कि तुम समुद्र में मछली रहती है तो वो जलीय शरीर नहीं कह रहे। अरे जल का ना भेद हो रहा है, जल का शरीर एक भेद है। जल का ही शरीर। हाँ, आया कि नहीं आया? तब फिर ऐसा जलीय शरीर कहाँ यहाँ कोई मिलता है क्या? नहीं। क्या महोदय? नहीं 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 कोई नहीं है आपके ध्यान में? नहीं 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 इधर नहीं। हाँ, सामान्य रूप से सब पार्थिव शरीर। हम लोगों के शरीर में भी बाबू जल होता ही है ना, लेकिन पार्थिव अंश ज्यादा होने के कारण, पृथ्वी का अंश ज्यादा होने, बाहुल्य होने के कारण, वरना अपने शरीर में भी तो आचार्य जी जल रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। रहता है। जल भी है, तेज भी है, सब चीज है शरीर में, लेकिन पार्थिव अंश का बाहुल्य होने के कारण पार्थिव शरीर कह देते हैं। तो वैसे ही ये जलीय शरीर कहाँ पर होते हैं? तो इन्होंने कहा वरुण लोके, है ना। वरुण उस जल के अधिष्ठाता देवता है ना, तो उसके उनके लोक में, वरुण लोक में जलीय शरीर प्रसिद्ध है। चलो, शरीरम वरुण लोके। इंद्रियम रसग्राहकम। इंद्रिय क्या है भैया? जलीय इंद्रिय है ना। तो क्या लिख रहे, पढ़ो। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। रसन इंद्रिय है ना, रसनम भी कह देते, रसना भी कह देते। स्त्रीलिंग में प्रयोग करते तो रसना इंद्रिय का नाम कह देते, नपुंसकलिंग में कहते हैं तो रसनम इंद्रिय का नाम ही है। तो ये जो रसन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, वो जलीय इंद्रिय है ना, जलीय इंद्रिय है। चलो, क्या वो बताया? इंद्रियम रसग्राहकम। और कहाँ पर होती है तो स्थान भी बता दिया,
क्या बचा? जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वाग्रवर्ती। ये रसन इंद्रिय होती कहाँ पर है भैया? तो कहा जिह्वा के अग्रे भाग में रहती है। जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वाग्रे वर्तते। जिह्वाग्रे मतलब जिह्वाग्र अग्रवर्ती मतलब जिह्वा के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग है ना, जीव, हाँ पूरा है ना, जिह्वाग्रवर्ती है ना, जिह्वा के ऊपरी भाग में होती है रसन इंद्रिय। जैसे घ्राण इंद्रिय के लिए कहा था ना नासाग्रवर्ती, नासाग्रे वर्तते, वैसे ये रसना इंद्रिय कहाँ पर रहती है? जिह्वाग्रवर्ती। जिह्वाग्रे वर्तते, तो स्थान भी बता दिया। चलिए तो वही कहे इंद्रियम, रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। यहाँ रसन इंद्रिय का लक्षण भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस ग्रंथ से क्या आ जाएगा? देव बताएगा। रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसन रसनस्य लक्षणम। रसनस्य लक्षणम। अरे रसन नपुंसकलिंग रखेंगे तो रसनस्य, और रसना रखेंगे तो रसनायाः लक्षणम बना लेंगे। क्या बन जाएगा? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनस्य लक्षणम। रसनस्य लक्षणम है ना, कि रस का ग्राहक होते हुए इंद्रिय हो, है ना। वो जिह्वाग्रवर्ती बाबू लक्षण प्रविष्ट नहीं है, वो तो केवल स्थान बताया जा रहा है कि है कहाँ पर, पूरे शरीर में रसन इंद्रिय होती कहाँ पर है, तो उसको खाली स्थान मात्र बताया जा रहा है कि जिह्वाग्रवर्ती, वो लक्षण प्रविष्ट नहीं है। लक्षण बनाना हो कितना बनाएंगे रसन इंद्रिय का? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनायाः लक्षणम, कि भाई रस का जो ग्राहक हो और इंद्रिय हो वो रसन इंद्रिय है ना। तो रस का ग्राहक होती है कि नहीं? अरे मधुर, अम्ल, लवण, खट्टा, मीठा, तीखा है ना, ये सब रसों का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? आंख से होता है, कान से होता है, श्रोत्रेंद्रिय से होता है, रसना इंद्रिय से रसना इंद्रिय से होता है। तो रस ग्राहक है और इंद्रिय भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रसना कहेंगे। तो ये लक्षण भी आ गया। क्या बोलेंगे? एक बार लक्षण बोलो। रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनायाः लक्षणम। इसमें रसग्राहकत्व ये विशेषण दल न दे बाबू, केवल क्या कह दे? इंद्रियत्वम रसनायाः लक्षणम। तो क्या दोष होगा? चक्षु, त्वक, श्रोत, मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। 3 जगह अतिव्याप्ति हो जाएगी। तुम बताओ, चक्षु तुम भी उसी की तरह चालू करोगे? बोलो, कोई बात नहीं। अरे बात वही है, एक बोलने का तरीका भी तो आना चाहिए। आप लोग मतलब 2 महीने होने आए न्याय के पाठ में, आप लोगों को सहूर नहीं है बोलने का। घ्राण, त्वक, श्रोत्र, चक्षु और मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या क्या? घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, देखो अभी भी उधर उधर कर रहा है। घ्राण, चक्षु, त्वक, श्रोत और मन में अतिव्याप्ति हो कुछ जाएगी। क्रम भी तो, क्रम जैसी भी तो कोई चीज होती है। उल्टा पुल्टी है कि नहीं है? 2 महीना बीत गया बाबू, आप लोगों को बोलने का सहूर नहीं आया। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? घ्राण, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियत्व तो उसमें भी है ना, तो उसमें अतिव्याप्ति हो। तद्वारणा यार लक्षण हम किसका कर रहे थे? रसना इंद्रिय का रसना है, रसना इंद्रिय का कर रहे थे। रसना का कर रहे थे, चला जा रहा है, घ्राणादि में भी चला जा रहा है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणा है क्या कह देंगे? रसग्राहकत्वम। रसग्राहकत्वम। रसग्राहकत्वम मतलब क्या होता है? देव बताएगा। रसग्राहकत्वम से क्या समझ रहे हो? रस ज्ञान जनकत्वम। हाँ, बहुत सुंदर। रस ज्ञान जनकत्वम, रस ज्ञान का जनक होना चाहिए। तो देखो ये घ्राणादि रस ज्ञान के जनक होते हैं? नहीं होते। अरे घ्राणादि से रस का ज्ञान होता है? नहीं होता। ये सुन के बता देता होगा खट्टा है कि तीखा है, नहीं होता, बता सकता है वो कुछ हो है? नहीं होता, तो इंद्रिय से, नहीं होता, श्रोत्रेंद्रिय से नहीं न होता है, रस का ज्ञान नहीं होता है। तो रसग्राहकत्व उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। चलो कोई कहे यही लक्षण रख दो, रसग्राहकत्वम, अब इसको दिया जाए रसग्राहकत्वम। इतना ही लक्षण बनाए। किसका बोलो? रसग्राहकत्वम रसनायाः लक्षणम। यही कहे तो क्या दिक्कत है? काल बोलो में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि रस ज्ञान जनकत्व, रस विषय ज्ञान जनकत्वम, ये उसका जनक तो काल भी हो जाएगा। रस क्या क्या बोला है उसमें? रस ज्ञान जनकत्वम, ये रसग्राहकत्वम का अर्थ है। तो
जन्यानाम जनकः कालः, तो काल जो है सभी का जनक है, तो इसका भी जो रस ज्ञान विषय रस ज्ञान जनक है उसका भी जनक काल हो जाएगा। रस ज्ञान के जनक का जनक हो जाएगा। रस ज्ञान का जनक काल हो जाएगा। आप पूरा तितर बितर कर चुके हैं, पूरा तितर बितर कर चुके हैं। बोलो तुम। यही लक्षण रखे कि अरे एक वाक्य में उत्तर आ जाए यदि बोले तो सीधा सीधा। यही लक्षण रखे रसग्राहकत्वम रसनायाः लक्षणम, तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? क्योंकि काल सभी पदार्थों का जनक है। तो ये जन्यानाम रस जनकः कालः, जितने भी जन्य हैं उन सभी का जनक काल है। काल है। तो रस ज्ञान का भी जनक काल रस होगा। ज्ञान का भी जनक काल हो जाएगा। तो रस ज्ञान जनकत्वम काल में चला जाएगा। इसमें कहाँ उलझने वाली बात है पंडित जी, है? और आप पूरा खिचड़ी बना के सब मिक्स करके क्या करके कहाँ पर ले जाते हैं बात को। फिर सीधा बोलना सीखो एक बात में, है ना? व्याख्या जहाँ जरूरत होती वहीं पर करो ज़्यादा, आया कि नहीं? वरना सामान्य रूप से बोल करके काम चलाओ। तो फिर तो ये कर दे, तो रस ज्ञान जनकत्वस्य काले भी सत्वात् काले अतिव्याप्ति। ऐसे ही अन्य साधारण कारणों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी ना, है ना? बहुत सारे साधारण कारण हमारे न्याय शास्त्र में परिगणित है। आचार्य जी जानते हैं कौन से नहीं जानते हैं? बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं। क्या बोले? कार्य मात्र के प्रति बहुत सारे कारण। हाँ, बहुत परिगणित है। जो कार्य मात्र मतलब जितनी भी कार्य है उत्पन्न होने वाले पदार्थ है उनके प्रति सभी कार्यों के प्रति कारण होते हैं, उनको हम साधारण कारण कहते हैं, है ना? और जो कार्य विशेष के प्रति कारण होते हैं उनको असाधारण कारण कहते हैं। जैसे घट के प्रति दंड जो है वो कैसा कारण है? साधारण कारण है। हेलो, विशेष कारण, असाधारण कारण हो गया ना, क्योंकि घट कार्य के प्रति ही वो कारण है। पट आपको कपड़ा बनाना होगा तो वहां दंड की जरूरत है? नहीं है ना? तो सभी कार्यों के प्रति जो कारण हो वो साधारण कारण है, वो जो कार्य विशेष के प्रति कारण हो वो असाधारण कारण है। चलो जाने रहिए। तो ये कर लिए, ठीक हुआ? चलिए प्रकृतम अनुसरामः, तो ये कर लिए, ठीक है ना बाबू? यहाँ पर रसग्राहकत्वम इतना ही यदि बोलो पदार्थों को आपको बोलना है। रसनायाः लक्षणम, यही रसना का लक्षण करेंगे तो काल में और साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। काल साधारण कारण नहीं है, तो काल में और साधारण कारण में से क्या कहना चाह रहे हैं? काल आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए इंद्रियत्वम ये दल देना पड़ेगा। तो रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनायाः लक्षणम। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काल आदि जो साधारण कारण है वो इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय तो उसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये सब चीजें बोलो तब ना आएगा। चलो अच्छा, ये इंद्रियत्व नहीं देते तो आप साधारण कारण में ही अतिव्याप्ति दिए, कोई एक असाधारण कारण भी है जिसमें भी अतिव्याप्ति होगी। हाँ, यही पद देते कि रस ग्राहकत्वम रसनायाः लक्षणम करेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर है, एकदम साफ बोला। इंद्रिय, ये रसना इंद्रिय, और उसका अर्थ का रस का जब सन्निकर्ष होगा तभी न जाके रस का ज्ञान होगा, है? रस का और रसनेन्द्रिय का, मधुरादि रस का और रसनेन्द्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं होगा तो रस का ज्ञान होता है? नहीं होता। तो बीच में एक व्यापार होता है कि नहीं होता है? क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वो होता है, तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया कि नहीं? रसनेन्द्रिय का और रस का जब सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा, तभी उसके उत्तर क्षण में क्या होता है? उस रस का ज्ञान होता है। तो उस रस ज्ञान के प्रति कारण बाबू जैसे इंद्रिय है वैसे ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है। भी है।
तो रसग्राहकत्व उसमें चला गया कि नहीं चला चला गया? गया। रसज्ञान जनकत्वम, देखो पकड़ लिया लड़का। चलो, रसज्ञान जनकत्वम उसमें भी चला। तद्वारणाय इंद्रियत्वम देना पड़ेगा। जाने रहो, खाली साधारण कारण में अतिव्याप्ति नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो चलो, तद्वारणाय इंद्रियत्वम, और जब ये दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। चलो, क्या लक्षण बन गया? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं रसनायाः लक्षणम्। बन गया। चलो चलो। विषयः सरित समुद्रादिः। विषय क्या है भैया? जल का विषय क्या है? जलीय विषय क्या है? है सरित ना? समुद्रादिः। सरित समुद्रादि ही, सरित मतलब नदी और समुद्र, ये सब इसके विषय है। जितना भी है ना पानी है, ये सब क्या है? आपका विषय है, विषय के अंतर्गत आएगा। विषय किसको कहते हैं? शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वं विषयस्य लक्षणम्। तो खाली लक्षण ही आ रहा है, किसको बता भी पाओगे? शरीर इंद्रिय से जो भिन्न हो, हाँ, जन्य हो और उपभोग का साधन हो। तो ये सरित समुद्र आदि सब उपभोग के साधन है कि नहीं है? तो उपभोग साधन अब तो चला रहेगा, ये सब विषय है। बैठी बात नहीं आया? चल। पदकृत्य शीतेति। चला जाए ना? मूल हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फट से मूल पढ़ लो। शीत स्पर्शवत्या आपः ताः द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः। शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती। विषयः सरित समुद्रादिः। ये हो जाएगा। चलो। पदकृत्य शीतेति। पदकृत्य कह रहे, क्या कहे? शीतेति। पढ़ो। तेज तेज आदौ अतिव्याप्ति वारणाय शीतेति। हाँ, कि ये जो जल का लक्षण किया ना, क्या लक्षण किया? शीतस्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम्। एक ही है। तो शीत स्पर्शवत्व में यदि किसका कर रहे? शीत का। शीत यदि पद न दे, है ना, शीत पद न दे तो क्या लक्षण बनेगा? स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम्। स्पर्शवत्वम लक्षण बनेगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? हम लोग देख भी लिए इस चीज को। तो कहाँ कहाँ? पृथ्वी तेज और वायु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो वही लिख रहे, तेज आदौ, मतलब तेज आदि में। आदि से क्या क्या ले लोगे? पृथ्वी और वायु। वायु और पृथ्वी। चलो, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय शीत पद देना पड़े। जब दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। चलो चलो, जान रहे हैं आप लोग। आकाश वारणाय स्पर्शेति। हाँ, ये ध्यान दो थोड़ा। क्या कह रहे हैं? आकाश वारणाय स्पर्शेति। अच्छा, स्पर्श पद न दे, स्पर्श न दे तो क्या लक्षण बनेगा? शीतत्वं। देखो, बगलो लोग की कमी न थोड़ी ना है। क्या बनेगा? शीतवत्वं जलस्य लक्षणम्। लक्षण क्या है? पहले मूलोक्ता शीत स्पर्शवत्य आपः। ये लक्षण है। इसका क्या करे तुम्हारा? हम शीत स्पर्शवत्वं। हाँ, अब इसमें से खाली तुमको स्पर्श पद हटाने के लिए कहे, और तुम लक्षण क्या बना? शीतत्वम स्पर्श और जलस्य लक्षणम। शीतवत्वं। हाँ, अब फिर ये सब चीजों में काहे गलती करते हो? पदार्थ समझ में नहीं आता है तुमको कि हिंदी समझ में नहीं आती है? क्या दिक्कत क्या होती है? अरे स्पर्श ही ना पद को हटाया कि स्पर्शवत्वम को हटा दिया है? स्पर्श को ही हटाया। स्पर्श को ना हटाया है। चलो, क्या है? तो स्पर्श पद हटा दे तो क्या बनेगा देव? शीतवत्वं जलस्य लक्षणम्। शीतवत्वम जलस्य लक्षणम। तो शीतवत्वम तो बाबू कहाँ जाएगा? क्या दिक्कत है? कह रहा आकाश में अतिव्याप्ति। आकाश में कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? अरे शीत वाला तो कौन होता है? जल न होता है। तो शीतवत्वम जल में ही जाएगा, आकाश में कहाँ जाएगा? शीतवत्वम कैसे लिख रहे हैं? स्पर्श पद न दे, खाली यही दे कि शीतवत्वं जलस्य लक्षणम्। यही लक्षण करे जल का। तो शीत वाला जो होता है वो जल होता है, यही ना निकला? तो शीत वाला कौन होता है? जल होता है। आकाश होता है क्या शीत वाला? नहीं। ये उड़ के जो आ रहा है, क्या उड़ के आ रहा है? ये कोहरा आदि जो है उसमें आकाश में ही है। हैं? ये कोहरा जो है आकाश में है, पर उसमें स्पर्श नहीं है। ये क्या मतलब? क्या कह रहे हो? कह रहा है
ये शीत शब्द है, इसमें शब्द तो देख बने- लिया वो, देख लिया है बगलोल। लकीर की फकीर बनोगे तुम। अरे दिमाग लगाओ कि लकीर के फकीर नहीं, बनोगे। आकाश स्मरण है, देख रहे हैं तो नीचे टिप्पणी लिखी थी, तो देख। टिप्पणी लिखी है जी। तभी क्या लिखे बोलो। शीत इति शब्दवत्वस्य आकाशे सत्वाद इति भावः। मैं पहले ये तो कुछ कहा था, उसको तो देख ले। उसका तरीका अरे कोई बात नहीं, बोलना ही चाहिए। अरे भाई क्या समझे आप, हमको तो यही अच्छा लगा। वो नीचे देखने की अपेक्षा या तो कम से कम दिमाग लगा के बोल रहा है, ये अच्छी बात है ना। नैयायिक कौन होता है? जो लकीर का फकीर हो उसको नैयायिक नहीं कहते पंडित जी, है ना। जिसका दिमाग काम करता हो, दिमाग लगाए अपना, तब फिर हाँ क्या बोलो, क्या कह रहे हो? शीतवत्वम कैसे कह रहे हो आकाश में? जैसे अभी कोहरा है तो अरे वो कोहरा तो जल ही ना है बाबा। तो वो कोहरे में जो आपको शीत स्पर्श ठंडा ठंडा लग रहा है, तो वो जल में ही ना शीत स्पर्श है, आकाश में थोड़ी ना है। आकाश का तो कोई स्पर्श नहीं होता। अभी तुम ही कहे हो, अभी तुमको ही शुरुआत में पूछे तो तुम ही बताए कि स्पर्श तो आकाश में होता नहीं है। कोई भी स्पर्श होगा तो पृथ्वी जल तेज में और वायु में ही होता है। तब ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं आकाश का भी कोई स्पर्श होता है। नहीं, स्पर्श नहीं। तो शीत मतलब क्या तो तुम समझ रहे हो? शीत से शीत वाला शीत से क्या तुम समझ के कह रहे हो? ठंडा वाला जैसे। तो वो स्पर्श ही ना हुआ। तुम वो बोल नहीं रहे हो, लेकिन समझ तो वही ना रहे हो। जी। वो तो स्पर्श तुम बोले नहीं, खाली शब्द नहीं बोले, बाकी शीत क्या तो व्याख्या तो तुम्हारी वही हो रही है। जी। पर गुरुदेव आकाश में तो वायु रहता है, वायु ठंड रहता है। हैं? आकाश में वायु रहता है और वायु ठंड रहता है। हाँ तो वायु में वस्तुतः वो शीत स्पर्श नहीं है, है ना। वो कौन सा स्पर्श? अनुष्णा शीत है। वो जलांश, जल के अणु उसमें होने के कारण, जलांश होने के कारण ही शीत स्पर्श हम लोगों को वो वायु में प्रतीत होता है कि नहीं है? वायु गर्मी के दिनों में गर्म मालूम पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि गर्म है वायु, है ना। वो तेज का अंश उसमें अणु होने के कारण गर्म मालूम पड़ता है। तो वस्तुतः तो वायु में कोई न शीत है न उष्ण स्पर्श है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग ये पदकृत्यकार कह रहे हैं कि यदि स्पर्श पद न दे, कि शीत वो स्पर्श पद न दे, तो लक्षण क्या बनेगा? जलस्य लक्षणम, ये लक्षण बनेगा। तो शीत स्पर्श शीतवत्वम ये कह रहे कि आकाश में चला जाएगा। कैसे है तो ध्यान दो। शीत, अब आपने कहा नहीं कि शीत करके स्पर्श, शीत स्पर्श ही लेना है, ऐसा तो कहा नहीं है। तो शीत करके हम शीत शब्द ले ले, शीत शब्द ले ले। ये शब्द जो है वो किसका गुण है? शब्द किसका गुण है? आकाश का। आकाश का गुण है। कौन सा शब्द आकाश का गुण है? सभी शब्द। सभी शब्द। अरे जितने भी शब्द है, राम श्याम कृष्ण हरि, है ना, घट पट मठ, जितने भी शब्द है वो सारे शब्द कहाँ रहते हैं? आकाश में। आकाश में रहते हैं। तो शीत शब्द भी कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। तो शीतवत्वम, है ना। शीत करके अब आपने स्पर्श का नाम वो तो नहीं कहा कि शीत स्पर्श ही लेना है। तो शीत करके हमने शीत शब्द पकड़ लिया। शीत करके क्या पकड़ लिया? शब्द पकड़ लिया। शीत शब्द पकड़ लिया। तो शीत शब्द वत्व कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। जाएगा, है ना। तब फिर आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ध्यान से लगाओ, उलझ नहीं जाना पंक्ति में। तो गुरुजी ये असंभव ही नहीं हो जाएगा। अब हो जाएगा। शब्दवत्व हम करेंगे तो जल में तो जाएगा ही नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? जाएगा ही। शीत शब्द वाला तो जल होता नहीं है। शब्द तो कोई भी रहेगा तो आकाश में ही रहेगा, है ना। तो असंभव भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आकाश आदि में अतिव्याप्ति भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए, तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? स्पर्श पद देना पड़ेगा। तब फिर क्या लक्षण बनाए हुए हैं हम? शीतवत्वम हाँ। लक्षण बनाए हुए। तो कहाँ दोष आया? आकाश में दोष आया। हाँ, इसका वारण करने के लिए क्या देना? स्पर्श पद देना पड़ेगा। हाँ, अभी तुम क्या बोले इसके पहले? स्पर्शवत्वम। क्या मतलब निकलता है?
अरे स्पर्श पद ही हटाए थे ना, वो स्पर्श पद देना पड़ेगा। जब दे देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? शीत स्पर्शवत्वम। अब ये लक्षण बने। अब शीत करके शीत शब्द नहीं नहीं लेंगे। लेके शीत क्या लेना है? स्पर्श ही लेना है। शीत नामक जो स्पर्श गुण है उसी को लेना है, शब्द को नहीं लेना है। नहीं लेना है। तो शीत स्पर्शवत्वम आकाश में जाएगा नहीं जाएगा। तो अतिव्याप्ति वारित हो गए। हो गई। और जल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो देव ने जो असंभव दिया था वो भी वारित हो गया। हो गया। हो गया, ठीक हुआ। चलिए यही बन गया आकाश वारणाय स्पर्शेति। स्पर्शेति। चलो कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधे नेति पदम देयम। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि भैया आपने क्या लक्षण बनाया जल का? शीत सवत्वम, ये लक्षण बनाया ना। उसने कहा कि भैया ये लक्षण की तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? काल में अतिव्याप्ति। काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे भैया? काल में शीत स्पर्श रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं रहता है ना। तब फिर तो अस्मिन् काले स्पर्शः। हाँ, ये प्रतीति होती है ना, इदानीम शीतलम जलम अस्ति, इदानीम जलम शीतलम अस्ति इत्यादि इत्यादि प्रतीतियां होती है कि नहीं होती? इदानीम मतलब इस समय अस्मिन् काले। अस्मिन काले, ये जल शीतल है। तो ये काल जो है वो पूरे जगत का ना आधार है। जगताम आश्रयो मतः, पूरे जगत का आश्रय है। तो शीत स्पर्श का भी आश्रय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, समवाय संबंध है ना, नहीं होगा। जी, ये बात अलग, कालिक संबंध है ना, कालिक संबंध है ना। काल जो है वो पूरे जगत का क्या है? आश्रय है। आश्रय है। तो शीत स्पर्श का भी आश्रय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो शीत स्पर्शवत्वम इतना ही आपने लक्षण कहा है, वो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय समवाय संबंधे नेति इति पदम देयम। देयम, समवाय संबंधे न शीत स्पर्शवत्वम, ये कहना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहना पड़ेगा? समवाय संबंध ये देना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? समवाय संबंधे न ये पद देना पड़ेगा। ठीक है ना पंडित जी? समझ में आ रहा है आपको कुछ? है? चलो। कालादौ अति प्रसक्ति वारण है, तो काल के अलावा कहाँ आती है? काल आदि में अतिव्याप्ति कह रहे हैं। आदि से दिक् को। इसमें पृथ्वी में नहीं अतिव्याप्ति होगी। अरे जैसे आप कहे इदानीम शीत स्पर्श प्रतीति होती है, वैसे ही ये शीतलम शिलातलम, ये शिलातल, ये भूमि, ये पत्थर ठंडा है, ये भी तो प्रतीति होती है, नहीं होती है? क्या प्रतीति होती है? शीतलम शिलातलम। हाँ, ये प्रतीति होती है ना, ठंडा शिलातल, है ना। तब फिर तो इस प्रतीति से क्या समझ में आया? शीत स्पर्श जो है वो कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी शिलातल में है, पृथ्वी में है। ऐसे ही शीतः वायु प्रतीति होती है कि नहीं होती? अरे हम लोग बोलते हैं ना ठंडी हवा चल रही है, तो ये शीत स्पर्श किस में रह रहा है? वायु में भी रह रहा है। वायु में भी रह रहा है। इस प्रतीति के आधार पे यही ना आ रहा है। अब किस संबंध से रहता है वो अलग बात है। किस संबंध से रहेगा? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से। हम लोग पृथ्वी के लक्षण में विचार किए थे ना, तो किस संबंध से रहेगा? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से रहेगा। हाँ, स्वम से किसको लेंगे? स्वम को जिसको ले जाना है उसको स्पर्श को लेंगे, जल को लेंगे। शीत स्पर्श वाला जो जल। दो उत्तर निकला है अभी भी, सुनते रहो क्या क्या बोलता है। पहले स्पर्श का है, फिर जल का है। स्व से किसको लेंगे? जल को लेंगे। जल को लेंगे। स्व से किसको लेंगे? जल को लेंगे। शीत स्पर्श को लेंगे। बड़े विचित्र तुम भी इसके साथ रह करके। शीत स्पर्श को लेंगे। अरे भाई, शीत स्पर्श को ना आप शिलातल में बता रहे हैं, चाहे वायु में बता रहे हैं। शीत स्पर्श बता है ना, बतानी है आपको। स्वम से किसको लेंगे? शीत स्पर्श को लेंगे। कहाँ जल पकड़ लिए है? स्वम से लेंगे शीत स्पर्श। उसका समवायी कौन होता है ये बताएगा? उसका समवाय जल होता है। जल होता है। अरे शीत स्पर्श समवाय संबंध देनो जहाँ रहेगा वो शीत स्पर्श का समवायी होगा। तो स्वम करके लिया शीत स्पर्श को, उसका समवायी जल हुआ। उससे संयुक्त, उस जल से संयुक्त वायु हुआ। वायु है कि नहीं है? वो पृथ्वी है कि नहीं है?
संयुक्त है, संयुक्तत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा, वायु में जाएगा। तो स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से ये जो शीत स्पर्श है वो कहाँ रह गया? पृथ्वी में और वायु में रहेगा। वायु में रह गया, नहीं रहा तो अतिव्याप्ति नहीं हुई। आपने तो इतना ही कहा शीत स्पर्शवत्वम, संबंध का निवेश तो आपने किया ही नहीं है। तो शीत स्पर्शवत्वम इन सब प्रतीतियों से, जैसे इदानीम शीत स्पर्श, इस प्रतीति से क्या पता चल रहा है? शीत स्पर्श वाला जल है। शीत स्पर्श वाला ये समय, इस समय में इदानीम शीत स्पर्श। ध्यान दो, सुनो कि बस खाली बस यही चलते रहते। इस काल में शीत स्पर्श है। इस प्रतीति से ये क्या मालूम समझ में पड़ता आया? है कि काल में भी शीत स्पर्श रहता है। हाँ, और शीतलम शिलातलम, इस प्रतीति से क्या पता चला? इस प्रतीति से पता चला कि शीत स्पर्श वाला पृथ्वी भी है। हाँ। शीत स्पर्श वाली पृथ्वी पृथ्वी है। शीतः वायु, इस प्रतीति से पता चला कि शीत स्पर्श वाला वायु भी है। वायु भी है। तो इन सब प्रतीतियों से शीत स्पर्शवत्व काल में भी जा रहा है, पृथ्वी में भी जा रहा है, वायु में भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तदवारणाय, तो आया ये आदि समझ में। तो काल आदि में अतिव्याप्ति, तदवारणाय समवाय संबंधे न, ये पद दे देंगे। संबंध का निवेश कर दिया जाए भैया कि समवाय संबंधे न, जो शीत स्पर्श वाला है वो जल है। ये कह दिया जाए तो अब वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि काल जो है वो समवाय संबंध है न, शीत स्पर्श वाला है। नहीं, वो तो अलिक कालिक संबंध है न, शीत स्पर्श वाला है। पृथ्वी और वायु शीत स्पर्श वाले हैं, लेकिन किस संबंध से? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से। समवाय संबंध है ना? नहीं है। नहीं है, तो वारण हो जाएगा। तो चलो क्या लक्षण बन गया? समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। यही तो बन गया, वही तो लिखे है। पढ़ो पढ़ो। कालादो अति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधे नेति पदम देयम। ठीक, चलो। इंद्रियम इति। त्वगादो इंद्रियम प्रतीक लिया। जी। हाँ, चलो क्या कह रहे हैं? त्वगादो अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकम इति। अच्छा, वो मूल में लक्षण आ गया ना इंद्रिय का, रसना का क्या लक्षण निकल के आया था? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनायाः लक्षणम। वही पदकृत्य किए हैं, हम लोग भी कर लिए। पढ़ो पढ़ो। त्वगादो अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकम इति। मतलब क्या लक्षण बना ले? इंद्रियत्वम, इतना ही लक्षण बना ले तो घ्राण, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन में अतिव्याप्ति हो वही जाएगी। त्वगादि में अतिव्याप्ति। तद्वारणाय रसग्राहकत्वम, रसग्राहकत्वम ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्या पेन यहाँ कहाँ है? रसनेन्द्रिय रस। क्या कह रहे हो? तो त्वगिंद्रिय में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए रसग्राहकत्वम। हाँ, ये देना पड़ेगा। वही तो कहा है, त्वगादो अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकम इति। हाँ, चलो फिर। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादो रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्ष। अतिव्याप्ति निराशाय इंद्रियम इति। हाँ, इंद्रियम न कहे तब क्या लक्षण बनेगा? रसग्राहकत्वम। यही बनेगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादो अतिव्याप्ति ही। हाँ, अरे तो विचार कर लिए ना मूल में हम लोग, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वही तो बोल रहे हैं। अरे इंद्रिय चूंकि यहाँ पर रसनेन्द्रिय, और अर्थ क्या होगा? रस, मधुर आदि रस। तो इनका जो सन्निकर्ष है वो भी तो रस ज्ञान का जनक है। तो उसमें भी अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा, रसनेन्द्रिय का और मधुर आदि रस का सन्निकर्ष संबंध नहीं होगा तो रस ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो रस ज्ञान जनकत्व तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी तो है, और आदि से काल आदि में भी तो है। तद्वारणाय रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादो अतिव्याप्ति निराशाय इंद्रियम इति। इंद्रियम पद देना पड़ेगा। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना? हो जाएगा। वो इंद्रिय नहीं ना है? नहीं है। कौन? काल इंद्रिय नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी इंद्रिय नहीं है। चलो चलो। सरित इति। अच्छा, जरा इसमें बताओ तो, यहाँ पर रसनेन्द्रिय का और रस का सन्निकर्ष होगा, ये कह रहे ना? कौन सा सन्निकर्ष होगा ये बताओ। लक्षण तो चलो आपको आ गया, थोड़ा दिन में बताओ जरा। आप लोगों को पता है ना, षड्विध सन्निकर्ष है। 6 प्रकार के सन्निकर्ष है ना। प्रत्यक्ष के कारणीभूत, प्रत्यक्ष हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणीभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। कौन कौन, जरा नाम बताओ तो। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय,
समवेत समवाय समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति कौन कौन छे संयोगः समवायः संयोग समवायः संयुक्त समवायः समवेत समवायः समवाय इधर उधर करोगे तो 6 आपके बस का है नहीं पंडित जी निकाल पाना। वो ग्रंथ की पंक्ति से बोलेंगे तभी हो पाएगा, इधर उधर करेंगे तो 6 पूरे हो नहीं पाएंगे। संयोगः संयुक्त समवायः समवेत समवायः अंड बंड मत बोलो क्या संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। हाँ अब जरा इसमें बताओ इन 6 में से कोई एक होगा ना तो कौन सा होगा? किसका किसका पूछ रहे सन्निकर्ष? रसनेन्द्रिय और रस का। हाँ जैसे आप लड्डू आदि कुछ खाते हैं, मुंह में डालते खाते हैं, तो आपको लड्डू में रहने वाला जो मधुर रस है उसका आपको रसनेन्द्रिय से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो मधुर रस का और इस रसनेन्द्रिय का सन्निकर्ष क्या होगा बताना है। 6 में से कौन सा होगा? संयुक्त समवेत समवाय। सोच समझ के बोलो, घटाना भी है आपको, तुक्के नहीं मारने हैं। क्या होगा? संयोग हो जाएगा। अरे संयोग कैसे होगा पंडित जी, ध्यान दीजिए थोड़ा। रसनेन्द्रिय कौन क्या पदार्थ है? 7 पदार्थों में कौन सा पदार्थ है? रसनेन्द्रिय गुण है पंडित जी। रसनेन्द्रिय क्या पदार्थ है? द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? द्रव्य है। कौन द्रव्य है? पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है। देखो क्या क्या आप लोगों को निकाला। अरे अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जल अनित्य, जल 3 प्रकार का, शरीर, इंद्रिय और जल के विषय के भेद। उसमें इंद्रिय कौन सी है? जलीय इंद्रिय, तो रसना इंद्रिय कह रहे हैं। और अब आपको यहाँ पर पूछने लगे कि रसना इंद्रिय कौन सी पदार्थ है, तो कोई कह रहा है गुण है, ये फकीर, और तो ये फकीर कह रहा है कि पृथ्वी है, जल है, जल है। वो कौन द्रव्य? रसनेन्द्रिय क्या है? जल द्रव्य है। जल द्रव्य है। और आपका जो ये रस है वो रस कौन पदार्थ है? गुण है ना। रसनेन्द्रिय जल द्रव्य हुआ, और रस जो है वो गुण है। तो गुण और द्रव्य का कभी संयोग होता है? तब फिर कैसी बातें कर रहे हैं? संयोग सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष नहीं ना होगा। तब फिर कौन सा होगा बताओ? समवाय। कौन सा होगा? समवाय। संयुक्त समवाय। समवाय कह रहा है। अरे मधुर रस का समवाय संबंध है ना। मधुर रस तो मोदक में न रहेगा, लड्डू का ना वो मधुर रस है। रसनेन्द्रिय का थोड़ी ना रस है कि उसमें समवाय संबंध से रहेगा। समझो बात को। मधुर रस किसका है? वो लड्डू का है ना। मोदक जो आपका है उसका रस है मधुर रस। तो मधुर रस समवाय संबंध है ना, मोदक में ना रहेगा। तो मोदक और उस दोनों के बीच का समवाय संबंध होगा। रसनेन्द्रिय का और मोदक क्या जो मधुर रस है उसका थोड़ी ना समवाय होगा। उसका तो समवेत समवाय होगा, क्योंकि अब संवेद समवाय, संवेद समवाय कैसे? बकते जाता है, समझता कुछ है नहीं ये लड़का, बक देता है जो मन में आया सो। संवेद समवाय कैसे होगा बताओ चलो। संवेद समवाय मतलब कि जो लड्डू का जो रस है वो संवेद उससे समवाय से वो लड्डू में रहेगा। तुम पहले समझ लो और फिर हमको बताओ, दिमाग मत चाटो। अब बताओ, सोच लिए? बोलो, कोई बात नहीं। बोलना चालू किए है तो फिर अब घबराना क्या? फिर बखी दिए तो फिर अब बोलो। जो रस है वो लड्डू में समवाय से रहेगा। हाँ, और वो जो है, जो रस है वो इंद्रिय में, जो लड्डू है वो इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में समवाय संबंध से रहेगा। बकलो। अरे ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाओ। रसनेन्द्रिय क्या पदार्थ बताया? जल द्रव्य। जल द्रव्य है, ठीक है। मोदक क्या पदार्थ है? गुण है। मोदक गुण है। मोदक को गुण कह रहा है। उसका मधुर रस।
अब मोदक न पूछ रहे बाबा, मोदक का रस थोड़ी न पूछ रहे। थोड़ा संयम रखो जीवा पर, जीवा वशवर्ती नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारी है बेलगाम है, जो मन में आया बिना हड्डी की है तो मतलब कुछ बोलोगे तुम। मोदक कौन पदार्थ है? द्रव्य है, द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? जल द्रव्य है। वो भी जल द्रव्य, मतलब जल से इन्हें पागल। अरे मोदक जल का बना हुआ मोदक है। नहीं, धत तेरी की। पृथ्वी द्रव्य है। जल में पृथ्वी द्रव्य है। मतलब जल पड़ रहे तो सब जलमय हो जाएगा। नहीं, अरे मोदक थोड़ा तो दिमाग लगाओ, किससे बना है भाई मोदक? अब आप लोगों को उसका रॉ मटेरियल बताना पड़ेगा। पृथ्वी पृथ्वी द्रव्य। द्रव्य। अरे भाई बताओ इनको कोई कि मोदक बनता कैसे है? जल कह रहे हैं, नहीं, मोदक पृथ्वी द्रव्य। पृथ्वी है भैया। वो क्या है? भोजन सभी पृथ्वी होगा। है? भोजन में जो भी जो पदार्थ है वो सब पृथ्वी। देख लो ना, क्यों नहीं होगा? आया कि नहीं आया? चलो, तो पृथ्वी द्रव्य है कि नहीं है? है। तो मोदक पृथ्वी द्रव्य है। और ये रसनेन्द्रिय क्या है आपका? जल द्रव्य। तो द्रव्य द्रव्य का क्या होता है? संयोग होता है। आया कि नहीं आया? तो देखो, स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। स्व संयुक्त समवाय। स्व शब्द जोड़ दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने 6 गिना है, उसमें स्व नहीं जोड़ दे, लेकिन आपको स्पष्ट हो जाए इसलिए स्व शब्द जोड़ दे रहे हैं। स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। स्व से पकड़ेंगे इंद्रिय को। इंद्रिय। किसको पकड़ेंगे? इंद्रिय। स्व से इंद्रिय को पकड़। हाँ, आप उल्टी गंगा उधर से बहा रहे थे, जिसका कोई और छोर कुछ था नहीं। ध्यान दो, स्व से किसको पकड़ेंगे? इंद्रिय को। लेकर। रसनेन्द्रिय को पकड़ेंगे। उससे संयुक्त कौन होगा? मोदक होगा। मोदक होगा। संयुक्त कौन होगा? अरे दोनों द्रव्यों का संयोग न होता है, तो संयुक्त होगा मोदक। और उसमें समवाय संबंध है ना, कौन रहता है? मधुर रस रहता मधुर रस रहता है। तो स्व संयुक्त समवाय, ये सन्निकर्ष किसका किसका हुआ? रसना इंद्रिय का और रस का। रस का हुआ। समझे? स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। रसना इंद्रिय का और रस का हुआ ना? तब फिर ये सन्निकर्ष है। समझे ना? 6 प्रकार कौन कौन सन्निकर्ष बोले थे? संयोग, संयुक्त समवाय। तो कितने नंबर का हुआ ये? दूसरे नंबर दूसरे से। नंबर। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक हुआ बाबू? ध्यान से समझो, है ना? अरे रसनेन्द्रिय जल इंद्रिय है, उसका स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। अर्थ के साथ जो संबंध, सन्निकर्ष मतलब संबंध, तो वो मोदक का रस के साथ जो संबंध होगा रसनेन्द्रिय का, वो कौन सा संबंध होगा? स्व संयुक्त समवाय संबंध होगा। ठीक हुआ? तो चलो यही सन्निकर्ष है। ये भी उस रस प्रत्यक्ष में कारण है कि नहीं है? है। रस ज्ञान का कारण ये भी है ना, है। रस ज्ञान जनकत्व इसमें भी चला जाएगा, स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में भी चला जाएगा। उसमें व्याप्ति वारण करने के लिए इंद्रियत्वम। ये देना पड़ेगा। इंद्रियत्व कह देंगे तो स्व संयुक्त समवाय में इंद्रियत्व नहीं ना है, नहीं है। कारण हो जाएगा भाई। चलो, रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादौ अतिव्याप्ति निरासाय इंद्रियम इति सरित इति। सरित इति प्रतीक ले रहे, मूल में क्या है? सरित करके विषय सरित समुद्र आदि, सरित समुद्र आदि विषय है। चलो क्या कह रहे, पढ़ो। आदिना तडाग हिमकर कादीनाम संग्रह। तडाग हिमकर कादीनाम संग्रह। हाँ, आदि आया था उसमें, मूल में क्या कहा? सरित सरित समुद्र समुद्र आदि। आदि। विषय क्या है? तो सरित सरित समुद्र समुद्र आदि। तो आदि से क्या लेना भैया? तो उसको यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आदिना तडाग हिमकर कादीनाम संग्रह। ये क्या हिमकर बोल- कादीनाम संग्रह। दसरा मसरा काहे पढ़ रहे हो? आदिना तडाग हिमकर कादीनाम हाँ, संग्रह। आदि से तड़ाग, ये तालाब वगैरह होता है, कुंड आदि होते हैं, है ना, सरोवर आदि होते, उन सब का भी संग्रह कर लेना। हिमकरक, हिमकरक मतलब जानते हैं? हिमकरक, बर्फ। हाँ, उन सब का भी, बर्फ आदि का भी संग्रह कर लेना, है ना? वो सब भी विषय है ना भाई। हाँ, और ये जल के ही विषय है, समझे? मतलब जल ही है ये सब, है ना? बर्फ आदि सब, ये सब क्या है? जल है। तो आदि से इन सबको ले लेना। चलो, हो गया पद। हो गया पदकृत्य। चलो, इसमें वो 1 नंबर लिखा है, रसनेन्द्रिय रस है उसमें। हाँ, क्या लिखा है? रसना संयुक्त समवेतत्व रूपः सन्निकर्षो बोध्यः। कौन सा आया? रसना संयुक्त संयुक्त मतलब स्व संयुक्त समवेतत्व बोलो चाहे समवाय बोलो, एक ही बात है। हाँ, हो गया ना? चलो, यही है जल का
बिठाना इसको, आगे चला जाए कि रोके? कर ले तेज। चला जाए, चलो। इसका शीत, इसके जल के लक्षण को भी अब वैसे ही परिष्कार आपको करना है। पृथ्वी का किया ना जिस क्रम से, उसी क्रम से आपको जल का परिष्कार उसी क्रम से करते जाना, तो बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अरे शीत स्पर्श वत्य आप कहा ना, शीत स्पर्श का अधिकरण जल है, तो अधिकरण जल हुआ। आधेय कौन होगा? शीत स्पर्श होगा। आधेयता शीत स्पर्श निष्ठा और अधिकरणता जल निष्ठा। जल निष्ठा। तो शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय कौन हुआ? जल हुआ। जल हुआ, है ना। उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा, क्या होगा? शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम, ये जल का लक्षण बन जाएगा, है ना। तो शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम बोलो, चाहे शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम लक्षणम, ये बोलो। एक ही बात है, आया कि नहीं? चलिए अब परिष्कार उसी क्रम से आ गया ये, अब उसी क्रम से बिठाना कर लेंगे ना। कल सुनाइएगा, कल सुनेंगे, ठीक है। क्रमशः कोटिशः करके सुनाना। चलो। उष्ण स्पर्शवत् तेजः। हाँ, उष्ण स्पर्शवत् तेजः। अब नंबर 3 का द्रव्य आया। 2 द्रव्य देख लिए, कौन कौन? पृथ्वी और जल को देख लिए। अब तेज आ रहा है, तो तेज के लिए कह रहे हैं क्या, कौन होता है भैया तेज द्रव्य, किसको कहते हैं? तो क्या कहे? स्पर्शवत् तेजः। उष्ण स्पर्शवत् तेजः। ये हाँ। जो स्व संयुक्त समवाय बनाए हैं सन्निकर्ष, जिसमें स्व से लिए रचना को, इंद्रिय को, हाँ। उससे संयुक्त हुआ मोदक, मतलब उसका होगा ना संयुक्त। उनका तो संयोग हो ही सकता। किसके? मोदक, मोदक। हाँ, मोदक हुआ। हाँ, और वो उसमें समवाय संबंध है ना, मीठा रस रहता है। मधुर रस रहता है। हाँ, तो स्व संयुक्त समवाय, ये किसका सन्निकर्ष संबंध हुआ? रचना इंद्रिय का और रस का। रस का हुआ, है ना। तो इसमें नहीं, वही अच्छा कंफर्म कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बोला करो बाबू, घबराओ नहीं, ना कोई बात नहीं। डांट से घबराए मत करो, है ना। कभी उधर उधर बोल लिए तो उसको फिर सही करने का प्रयास करो, है ना। घबराना नहीं है उससे। अब आपको नहीं समझ में आता है, बोलते ही है आप, वैसे निकल ही जाता है जल्दबाजी में। ऐसे थोड़ी ना खुले छूटे मतलब कुछ भी बोलेंगे। लगाम रखनी चाहिए ना जीवा के ऊपर, कि भाई क्या प्रश्न पूछे हैं, थोड़ा विचार करके उत्तर दे। फट से उत्तर देने का क्या मतलब है? यदि उत्तर गलत है तो फिर, है ना। उससे अच्छा तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, थोड़ा सोच ले और तब बोले। आपको गूंगा रहने के लिए नहीं कह रहे। अब ये भी मत सोच लेना कि अब बोलना ही बंद कर देंगे, बोल रहे तब ना दिक्कत हो रही है। गूंगे होने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे आपको, बोलना तो है ही, अपना काम ही है। बोलेंगे नहीं तो अपना क्या मतलब है फिर, है ना। बोलना तो है, लेकिन विचार करके बोलना है, विचार पूर्वक बोलना है, ठीक। चलो वही है। तो अब तेज आ रहा है, नंबर 3 का द्रव्य आया बाबू, किया जाए ना इसको। हाँ चलो, तो क्या कह रहे, तेज किसको कहते भैया? तो उष्ण स्पर्शवत् तेजः। थोड़ा पहले इसको समझ लो, तेजस शब्द है। कैसा शब्द है? तेजस शब्द है। सकारांत शब्द है और नपुंसकलिंग में चलता है। तेजः, तेजसी, तेजांसी, तो वही तेजः लिखा है। तेजः सुन के पुल्लिंग का मत समझ लेना। आया कि नहीं आया? कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। तेजः कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का तेजः। और नपुंसकलिंग का है, तो वैसे ही विशेषण भी नपुंसकलिंग रहेंगे। तो उष्ण स्पर्शवत् तेजः, विशेष्य जैसा रहेगा वैसा ही विशेषण रहेगा। जैसे वहाँ पृथ्वी स्त्रीलिंग था, तो वैसे वहाँ गंधवती प्रथमा का एक वचन था पृथ्वी, तो वहाँ भी प्रथमा का एक वचन। आप स्त्रीलिंग था, प्रथमा का बहुवचन था, तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग, प्रथमा का बहुवचन। आया कि नहीं? यहाँ पर तेजः ये विशेष्य नपुंसकलिंग है, प्रथमा का एक वचन है, तो विशेषण भी नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन है। उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्श वाला जो है वो तेज है ना। कितने सुंदर छोटे छोटे शब्दों में बताओ, एक पदार्थ को मतलब व्याख्या कर देना इतना सरल काम होता है। तब फिर उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्श वाला तेज होता है, ठीक है ना। चलिए लक्षण क्या बन जाएगा इसके अनुसार? तेजसः लक्षणम। देखो देव एकदम षष्ठी लगा रहा है। हमको लगा अभी कहेगा तेजस्य लक्षणम,
तेजस शब्द है, ठीक पकड़ा, तेजस लक्षण, उसमें संधि करके तेजसो हो जाता है, और हसीचा वगैरह लगेगा तो तेजसो लक्षणम, थोड़ा संधि भी कर लो तो ठीक हो जाएगा। एक ने उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम हो गया। चलो ये कर लिया। तच्च इसमें यदि अपने से पहले पद कृत्य कर लो जरा, उष्ण पद न उष्ण पद न दे और स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, यही कर ले तो ये इनको वैदेही शरण को थोड़ा दिया जाए मौका। पृथ्वी जल और वायु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है वो भी स्पर्श वाली है, जल भी स्पर्श वाला है और वायु भी स्पर्श स्पर्श वाला वाला है। है, तो स्पर्शवत्वम इन सब में चला जाएगा। तद वारणाय उष्ण पद देना पड़ेगा। कि उष्ण स्पर्श वाला जो है वो तेज है। उष्ण स्पर्श कहीं रहता है पृथ्वी में? नहीं रहता। जल में नहीं रहता, और वायु में नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। पृथ्वी कहीं गर्म लगे है ना, जैसे बर्तन आदि गैस के चूल्हे पर चढ़े होते हैं तो गर्म होते हैं ना, तो कहते हैं अरे गर्म पात्र है, वैसे है तो वो स्टील है, पृथ्वी है वो, है ना, एल्यूमिनियम जो भी है वो पृथ्वी ना है, लेकिन कहते हैं कि अरे गर्म है एकदम, अरे भाई ऐसे सीधे मत पकड़ना, गर्म है, तो वो तेज के कारण है ना। उष्ण स्पर्श वस्तुतः कहाँ रहता है? तेज में ही रहता है। तेज में ही रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो उष्ण स्पर्शवत्वम, ऐसे ही वायु में भी उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है ना, तो वो भी तेज के कारण ही होती है। वस्तुतः उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है? तेज में ही रहता है। ठीक है ना। चलो, पृथ्वी में कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। शीत न उष्ण। थोड़ी देर वो पात्र को गैस के ऊपर से उतार के नीचे रख दो, वापिस वही का वही हो जाएगा। यदि उसका वस्तुतः उसका यदि उष्ण स्पर्श है तो फिर क्यों वो हो जाता है, अनुशनासित हो जाता है ना। तब यदि उसका ही उष्ण स्पर्श हो तो रहे हमेशा के लिए, वायु का ही उष्ण स्पर्श है तो रहे हमेशा के लिए, नहीं ना, ऐसा होता है। तब फिर उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम बन जाएगा ना, उष्ण पद देना पड़ेगा। आया ना। वैसे स्पर्श पद को हटा दो जरा, तो क्या बनेगा? लक्षण। उष्णवत्वम तेजसो लक्षणम। तो क्या दिक्कत होगी? तो आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे भाई? आकाश में उष्ण कहाँ रहता है? जो उष्ण है, उष्णवत्व है, ये उष्ण ये शब्द है, तो उष्णवत्व वाला। अरे उष्ण करके उष्ण शब्द ले लेंगे, आपने कहा उष्ण वाला हो, तो उष्ण शब्द वाला आकाश होता है कि नहीं होता? सीधा सीधा कहो, क्यों उसमें हड़बड़ाहट कर होती? उष्ण शब्दवत्व कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। वो उष्ण करके शब्द न पकड़ा जाए, स्पर्श ही लेना है, इसको बताने के लिए स्पर्श पद दे देना पड़ेगा। तो स्पर्श पद दे देंगे तो अब आकाश में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। आकाश में उष्ण शब्द भले रहे, उष्ण स्पर्श नहीं ना रहता है, तो वारण हो जाएगा। बैठ गई बात। चलो, तो क्या बन गया? लक्षण। उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। और आपको यदि लक्षण उस तरह से बनाना हो तो क्या बन जाएगा? स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम तेजसो लक्षणम। हाँ, अब ये आ ही जाना चाहिए, हम बोलना ना पड़े, बन जाएगा ना, बात वही की वही है। चलो चलो आगे चलो। तच्च द्विविधम। हाँ, तच्च, तच्च यानी तत् मानी उष्ण तेज। तेज, तेजश्च द्विविधम, ये तेज दो प्रकार का है। आया कि नहीं आया? अब उसके भेद कर रहे, लक्षण सामान्य स्वरूप बता दिया पहले, अब उसका भेद करने जा रहे हैं कि यह तेज उष्ण स्पर्श वाला जो तेज है वो दो प्रकार का है। अब देखो, इसके लिए जो सर्वनाम शब्द जितने भी प्रयोग होंगे सब नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन है ना, तत् प्रयोग करेंगे, सह सा ताहा कुछ नहीं कहेंगे, तत् कहेंगे। इसी के इसको लोग याद करने में हमको नहीं समझ में आता, लोग क्यों अंड बंड बोलते हैं, है ना। अरे भाई ध्यान रखो कि कौन सा शब्द है, उसी को ध्यान में रख के किया है ना। वो लोग याद करते हैं बिना पढ़े, तो वो कहते हैं अरे कहाँ सा बोले, कहाँ ताहा बोले, कहाँ तत् बोले, कहाँ सह बोले, उसमें उलझते हैं। जबकि व्याकरण पढ़े हो तो इतना सामान्य समझ भी रखे तो कोई इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। अरे जैसा आपका वो तेज है उसके अनुसार अब आगे सर्वनाम शब्द उसके अनुसार किया जाएगा। तो चलो, तच्च मतलब तेजश्च द्विविधम, वो तेज भी दो प्रकार का है, तेज भी दो प्रकार का है। क्या भैया दो प्रकार? तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्य तेज है और अनित्य तेज है। नित्य तेज कौन सा है भैया? नित्यम परमाणु रूपम, परमाणु स्वरूप जो तेज है वो नित्य है। आया ना। और उसके बाद जणुक से लेके जितना भी तेज है, ये आग बाग जो जलाते हैं वो सब तेज कैसा है? अनित्य है। नित्य है देव, अनित्य है। नित्य कार्य रूप है वो,
है ना। अरे उत्पन्न होता है ना, तो उत्पत्ति विनाशशाली है, वो सब तेज अनित्य है। ठीक हुआ, तो कार्य रूप तेज अनित्य है, परमाणु स्वरूप जो तेज रहेगा वो नित्य है। ठीक हुआ, चलो। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम पुनस्त्रिविधम भेदात्। पुनस्त्रिविधम, ये अनित्य तेज तीन प्रकार का है। अनित्य तेज का त्रैविध्य बता रहे हैं। दीपिका के अनुसार जाएंगे तो तेज सामान्य का तीन प्रकार के हैं। आया कि नहीं? चलो ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो फिलहाल अनित्य तेज का ही त्रैविध्य करके चले। क्या तीन प्रकार है भैया? पुनस्त्रिविधम शरीरेंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। चलो चलो, तीन प्रकार का है। हाँ शरीरम आदित्य लोके हाँ, प्रसिद्धम। शरीर भैया तेजस शरीर कहाँ है? पार्थिव शरीर तो समझ में आया, हम लोगों का शरीर पार्थिव शरीर। जलीय शरीर भी समझ में आया, वरुण लोक में है। ये तेजस शरीर है ना, तेजस शरीर कहाँ है? तो कहा तेजस शरीर कहाँ है? शरीरम शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, आदित्य लोक में, सूर्य लोक में प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है ये, पुराण आदि में प्रसिद्ध है ये। आया कि नहीं आया? तेजस शरीर होते हैं वहां पर। कैसे शरीर होते हैं? यहाँ कोई तेजस शरीर होते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं ना आता है? ये कोई महोदय तेजस शरीर नहीं 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 ना, कोई तेजस शरीर नहीं आता काइटून में आग वाला नहीं आता है? वो काइटून में आग वाला आता है, वो तेजस से कार्टून में कहाँ आता है? एक आता है हीरो, आता है कोई है ऐसा? पूरा आग वाला होता आग का शरीर। है। अच्छा, मतलब जल गया ऐसा? जल, नहीं, पूरा आग ऐसे जलती रहती है। अच्छा आग ही है। हाँ। अच्छा, देव पता कार्टून है प्रसिद्ध। कौन सा कार्टून है भाई? मेंटेन करता है। तो यही देखते हो, डोरीमोन वोरीमोन दिन भर है। चलो, ऐसा वस्तुतः उसमें तो कोई ऐसा तेजस शरीर नहीं नहीं ना कोई, है ना। चलिए, तो आदित्य लोके प्रसिद्धम। चलिए, तो देव के लिए कार्टून है प्रसिद्ध। कौन से कार्टून में नाम भी बता दो, पता चले कि क्या तुम देखते रहते हो दिन भर। क्या देखते हो? मेंटेन में आता है, पहले देख। चिंचन देखते हो तो चलो, इंद्रियम रूप इंद्रिय क्या है भैया? शरीरम का आदित्य लोके प्रसिद्धम। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय क्या है भैया? रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। हाँ, रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। तो चक्षुः, चक्षुरिंद्रिय, इंद्रिय, ये चक्षुरिंद्रिय तेजस इंद्रिय है बाबू। चक्षुरिंद्रिय कैसी है? तेजस इंद्रिय है। कहाँ होती है पूरे शरीर में? पूरे शरीर में कहाँ? तो कृष्ण ताराग्रवर्ती, ये जो कृष्ण तारा दिखाई देती है ना, वो चक्षुरिंद्रिय नहीं है, उसमें वर्तते। आया कि नहीं? ध्यान देना। देखो लोग कह देते ये आँख है पूरी, इसको आँख कह देते हैं। अंदर जो सफेद और पूरा दिख रहा है वो आँख नहीं है बाबू, है ना। वो चक्षु मतलब आँख कह दीजिए, वो चक्षुर इंद्रिय नहीं, वो चक्षुर इंद्रिय नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे बिल्कुल ऐसा आपकी तरह ही दिखेगा, लेकिन वो देख नहीं पाता है जी, है ना। ये जो आपको सफेद काला जो पूरा दिख रहा है अंदर का, वो चक्षुर इंद्रिय नहीं है। नहीं, वो तो पृथ्वी का पार्थिव का बना हुआ वो है ना। ये चक्षुर इंद्रिय तो हमारी तेजस है। कैसी है? तेजस है। तेजस है। कहाँ पर? ये पूरा जो सफेद दिख रहा है, चाहे सफेद के बीच में काला भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कृष्ण तारा दिख रही है कि नहीं? वो भी नहीं है। कृष्ण ताराग्रवर्ती, यही ना कह रहे कि कृष्ण ताराग्रे, कृष्ण तारा के अग्रभाग में वर्तते। कौन? चक्षुर इंद्रिय, जो कि तेजस है। आया कि नहीं आया? चलो, वही कह रहे इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण ताराग्रे वर्तते। लक्षण भी इसमें बनाना होगा तो बना लोगे ना। चक्षुर इंद्रिय का कोई पूछे क्या लक्षण है तो बना लो। चक्षुरिंद्रियस्य लक्षणम। चक्षुषः लक्षणम। चक्षु शब्द का षष्ठी बोलना नहीं आया तो चक्षुषः लक्षणम। क्या? रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं चक्षुषः लक्षणम। अब देव के मुंह से ही पदकृत्य सुन लिया जाए, काम खत्म। सिर्फ यही दल रखे कि रूप। चलो तुम दोष दो, ये वारण करेगा। मतलब प्रश्न करो, उत्तर देगा। इस तरह से करो। रूप ग्राहकत्वम
चक्षुषः लक्षणम, सिर्फ यही लक्षण करे। हाँ चलो बोलो, यही लक्षण कर दो। तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि रूप ज्ञान जनकत्वम साधारण कारण कालादि में भी है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कौन इंद्रिय? चक्षुरिंद्रिय। चक्षुरिंद्रिय, और अर्थ कौन? रूप। इनका जो सन्निकर्ष है ना, उसका भी, वो भी तो सन्निकर्ष भी तो रूप ज्ञान का जनक है, तो रूप ज्ञान जनक तो उसमें भी चला जाएगा। तद्वारणाय इंद्रियत्वम, ये पद देना पड़ेगा। केवल इंद्रियत्वम लक्षण बनाएंगे तो घ्राण रसना त्वक श्रोत्र और मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक हुआ? तो उसका वारण करने के लिए रूप ग्राहकत्वम, कि रूप का जो ग्राहक हो, रूप ज्ञान का जनक हो, तो घ्राणेन्द्रिय से रूप का ग्रहण होता है? नहीं होता। तुम बताते होंगे, नाक सूंघ के बता देते हो काला है पीला है? नहीं रसन इंद्रिय से नहीं। चख के बता देते हो काला पीला है? नहीं ना होता। रूप का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? चक्षुरिंद्रिय से होता त्वक इंद्रिय से छू के नहीं ना पता चलता है कि भाई काला है पीला है, नहीं ना होता है। श्रोत्र इंद्रिय से नहीं होता है, मन इंद्रिय से नहीं होता। रूप का ग्रहण किससे होता है? चक्षुरिंद्रिय। रूप ग्राहकत्व दे देंगे तो घ्राण आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो चलो वही लक्षण बना लो, क्या करना है? रूप ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम चक्षुषः लक्षणम। चलो चलो, हो गया ना? जी, जी। हाँ, इसे बना लो। विषयस् चतुर्विधः। अच्छा, यहाँ सन्निकर्ष कोई पूछे जरा बता दो, क्या सन्निकर्ष होगा? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में आप अतिव्याप्ति दिए थे ना कुछ, ये रूप का और ये चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष, कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयोग। संयोग। ये चक्षुरिंद्रिय क्या पदार्थ है? ये बोलो। द्रव्य है। द्रव्य, कौन सा द्रव्य है? तेज द्रव्य। तेज द्रव्य है, बहुत सुंदर। रूप क्या चीज है? गुण है। तो संयोग कैसे होगा? संयोग तो द्रव्य ही हो संयोग, दो द्रव्यों का संयोग होता है, भिन्न भिन्न दो द्रव्यों का संयोग होता है। रूप का और इसका संयोग होगा? नहीं होगा। तो तुम कहाँ फिर अब ये सब गलती करने लगे? संयोग सन्निकर्ष कहाँ होगा? नहीं होगा। कौन होगा सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। ठीक है ना? समवाय सन्निकर्ष। पंडित जी ध्यान दीजिए, फिर वही गलती कर रहे हैं आप। अरे वो रूप जैसे घट का रूप है चाहे पट का रूप है ना, उसका ना आप आंख से ग्रहण कर रहे हैं। आप आंख से रूप ग्रहण कर रहे हैं, किसके रूप का? कपड़े के रूप का, चाहे घट के रूप का ग्रहण करते, तो वो रूप समवाय संबंध है ना, तो घट में न रहेगा। समवाय संबंध तो घट का और घट में विद्यमान रूप का होगा, चक्षुरिंद्रिय का और उस रूप का थोड़ी ना होगा। स्वसंयुक्त समवाय सन्निकर्ष। हाँ, ये होगा। कौन सन्निकर्ष होगा? स्वसंयुक्त समवाय सन्निकर्ष। स्व से लेंगे चक्षुरिंद्रिय। चक्षुरिंद्रिय, है ना? ये क्या पदार्थ है? तेजस द्रव्य है। तेज द्रव्य है। आया कि नहीं आया? और वो जो आपका घट पट जो भी है वो भी क्या पदार्थ है? वो भी द्रव्य है। द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी द्रव्य। पृथ्वी द्रव्य है। तो द्रव्यों का संयोग होता है। तो स्व से लेंगे चक्षुरिंद्रिय, उससे संयुक्त कौन हुआ? घट हो गया। घट हो गया। और उसमें समवाय संबंध है ना, क्या है? कृष्ण रूप है। हैं? कृष्ण रूप। जो भी रूप है, कृष्ण रूप है, लाल रूप है, अब इससे क्या लेना देना? रूप है कि नहीं है? तो स्व संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। समझे? सन्निकर्ष को जानो, कौन सा सन्निकर्ष है। चलो जाने रहना। चलो चलो। इससे तो सभी इंद्रिय का जो इंद्रिय सन्निकर्ष है वो सभी नहीं ले, चक्षुरिंद्रिय से घट का ग्रहण नहीं होता है, घट का ज्ञान नहीं होता है। होता है। घट का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? वहाँ कौन सन्निकर्ष होगा? वहाँ तो संयुक्त सन्निकर्ष ही होगा। संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष होगा। हाँ, कहाँ सब जगह यही हुआ? अरे किसका, कौन पदार्थ किसका ग्रहण कर रही है, कौन इंद्रिय, वो देखोगे ना। इंद्रिय तो चक्षुर इंद्रिय है, अब उससे ग्रहण किसका? घट का हो रहा है, घट के रूप का हो रहा है। तो घट का जब प्रत्यक्ष करना होगा, घट प्रत्यक्ष है जननी है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट प्रत्यक्ष जब करना होगा तब कौन सन्निकर्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष। क्योंकि घट भी द्रव्य है, चक्षुर इंद्रिय भी तेजस द्रव्य है, वो पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है। आया कि नहीं? तो संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा। घट के रूप का चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे, घट के रूप का चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे तो किस सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष से होगा। नहीं हुआ? हाँ, तब फिर अब दो देख लिए तो उसको लगा हर ही जगह सभी जगह यही होता होगा, ऐसा नहीं ना है। अरे जब द्रव्य का प्रत्यक्ष करोगे इंद्रिय से, मतलब द्रव्य का
जब कोई गुण से प्रत्यक्ष करेंगे, किसी अन्य द्रव्य वृत्ति गुण का जब प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर ये होगा। संयोग समय संबंध होगा। हाँ, तब ये कह सकते हैं। ये कहो, ये ठीक है, आया ना कि किसी इंद्रिय से किसी अन्य द्रव्य वृत्ति रूप का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर स्वसंयुक्त समवाय, क्योंकि स्वसंयुक्त वो द्रव्य होगा और उसमें समवाय संबंध से ना वो जो भी गुण है वो रहेगा जिसका इस इंद्रिय से ज्ञान होता है। समझे ना? चलो ये वहाँ ये हो जाएगा। विषयस् चतुर्विधः, विषयस् चतुर्विधः, विषय। हाँ चलो, विषय आया यहाँ पर। तो तेज का तीसरा भेद क्या था? विषय था ना। विषय क्या है भैया? तो विषय क्या कहा कि विषय चतुर्विधः, विषय भी 4 प्रकार का है। ये बुद्धि वैषद्यार्थ, इसका भी विभाग करके आपको बता रहे ताकि स्पष्ट हो। आया कि नहीं? वरना तो बता देते इसमें भी कि वन्य आदि इसके विषय है, काम खत्म हो जाता। लेकिन थोड़ा बुद्धि वैषद्यार्थ, शिष्य बुद्धि वैषद्यार्थ, इसका भी चातुर्विद्य कर रहे हैं कि विषय भी 4 प्रकार का है। उसकी प्रकृति को देखते हुए कि ये तेजस विषय भी 4 प्रकार का है। क्या 4 प्रकार है भैया? विषयस् चतुर्विधः भौम दिव्योदर्याकरज भेदात्। ध्यान से पढ़ो, क्या जो लिखा? दिव्योदर्याकरज, दिव्योदर्या है, दिव्योदर्याकरज भेदात्। दिव्योदर्य होगा ना। हाँ, फिर से बोलो। विषयस् चतुर्विधः भौम दिव्योदर्याकरज भेदात्। भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। आकरज, 4 प्रकार का विषय है। क्या 4 प्रकार? भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज, ये 4 प्रकार का विषय है। विषय है ना। अब कौन भौम है, कौन दिव्य है, कौन औदर्य है और कौन आकरज है। आकरज है ना। तो बताएंगे एक एक का उदाहरण पढ़ो। भौमम वह्न्यादिकम। भौमम वह्न्यादिकम, भौम जो तेज है कौन सा होगा? तो वह्नि आदि। अरे जो काष्ठा आदि जलाने पर जो तेज होता है कि नहीं होता है, आग होती, तो वो कौन सा तेज कहलाएगा? वो विषय तो है। वो शरीर है क्या? वो नहीं। इंद्रिय है क्या? वो नहीं है। शरीर इंद्रिय नहीं ना है, विषय के अंतर्गत है। अब विषय में कौन सा आएगा? ये भौम। अरे भूमि से ना हो रहा है, काष्ठादि जो पृथ्वी है उससे ना हो रहा है, तो भौम इसको कहेंगे, भौम विषय कहेंगे। तो वन्यादिकम भौमम वन्यादिकम, ठीक हुआ? आग बाग जलाते कि नहीं? कौन सा तो वो तेज है? भौम तेज है। भौम तेज है। चलो, भूमे है इदम भौमम, बन जाएगा ना। चलो, भौमम वह्न्यादिकम अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि। दूसरा भेद क्या था? दिव्यम। दिव्य। दिव्य तेज कौन सा है भैया? तो दिव्य तेज तो दिव्य भवम दिव्यम, दिव्य आकाशे भवम दिव्यम। आया कि नहीं? आकाश मंडल में होने वाला जो तेज है तो कौन है वो? विद्युत आदि। तो विद्युत ये बिजली आदि होती है कि नहीं होती है? होती है। बिजली भी तेज है, जिसके ऊपर गिरे उसको पतो पूछो। अरे तेज है ना वो बिजली, कौन सी है? तेज है। अरे वो पूरा खाक कर दे 1 मिनट में, टाइम भी ना लगाए, है ना। गिरती है तो देखे हो कभी गिरती हुई? अरे किसी पूरा जला के मतलब छोड़े नहीं एक भी अंश, पूरा मिट्टी कर दे। चलो, तो वो भी तेज है कि नहीं? बिजली। तो वो कौन सा तेज है? भौम तो नहीं है वो। भौम तेज है क्या? वो भूमि से होने वाला है? नहीं, दिव्य तेज है, दिव्य के अंतर्गत आएगा। तो दिव्यम विद्युत आदि, यही ना लिखे? अभिंधनम लिखे। वो कैसा है? अभिंधन है। उधर तो देखो भौम का तो ईंधन क्या था? वो लकड़ी आदि ना ईंधन था। उधर लकड़ी आदि है क्या ईंधन के रूप में? नहीं है। वहाँ क्या है ईंधन? अप, यानी जल। जल ही ईंधन है उसका। अरे वो बारिश होती है तभी ना होती है, अब ही उसका क्या है? ईंधन है। अभिंधनम, समझे? ये भौम में तो ईंधन क्या होता है? काष्ठा आदि होते हैं ना, घास तृण काष्ठ ये सब होता है। लेकिन वहां पर अभिंधनम अभी ईंधन है। समझे कि नहीं समझे? तो वैसा जो ये तेज है वो दिव्य कहलाएगा। विद्युत आदि आया नहीं आया? वही है। अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि। तो 2 हो गए। कौन कौन 2 देख लिए? भौम और दिव्य। तीसरा क्या है? औदर्य। औदर्य, उसको बता रहे, पढ़ो। उक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम। हाँ, अरे भाई उधर में जो है वो औदर्य, नाम से ही जान लो, फिर उसकी पंक्ति भी लगा लेना। उधर में भी कोई अग्नि रहती है? कौन? जठराग्नि। वो औदर्य तेज है। अरे खाना वाना पकाती, आप खाना खा लिए, अंदर जाके पाक होता है कि नहीं होता है? होता है।
उसका परिणाम होता है, पाक होता है, जीर्णता होती है। अरे पाचन होता है ना, जी। किससे होता है? जठराग्नि से। अग्नि से होता है, वहाँ भी तेज है जठराग्नि। तो उसी को जो जठराग्नि है वो औदर्य तेज है, उदर में होने वाला जो तेज है वो औदर्य तेज। आया कि नहीं? और क्या लिख रहे हैं, पढ़ लो। भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम। हाँ, भुक्तस्य अन्नस्य परिणाम हेतु, पाक हेतु। अरे भुक्त जो अन्न है, खाया हुआ जो अन्न है, उसका परिणाम मतलब पाक होता है ना, तो उसमें जो हेतु है, कारण है, कौन है वो? औदर्य तेज है। औदर्य तेज है। आया कि नहीं आया? खाए हुए अन्न का, चाहे पिए हुए जल दूध आदि पीते कि नहीं पीते? जी। वो भुक्तस्य से, खाली भुक्त से नहीं, पीत से भी ले लो। भुक्तस्य अन्नस्य पीतस्य जलादेहे परिणाम हेतु, परिणाम का पाचन होता है ना, उसका जो हेतु है वो औदर्य तेज है। भुक्तस्य परिणाम अरे वो तेज हेतु नहीं रहेगा रौदर्यम। तो होता है ना, जठराग्नि मंद हो जाती है, तो खाया हुआ कुछ पचता नहीं नहीं है। नहीं कहते हैं कि पाचन नहीं हो रहा है ठीक से, तो शरीर एकदम हो जाएगा खत्म, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पाचन शक्ति। तो वो जठराग्नि के कारण ही पाक होता है, तो वो भी तेज है। ठीक है, चलो अब देखो, ये भेद प्रभेद की ये विषय का तब ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी। वरना तो विषय करके एक बता देते जैसे सब जगह किए थे, तो थोड़ी ना ये सब स्पष्ट होता। ये विभाग करने का क्या प्रयोजन होता है कि खुले पदार्थ, जी। पद पदार्थ आपके खुले। खुले है ना, बुद्धि वैसध्यार से विभाग किया जाता है। तो चलो, तो ये 3 भेद देख लिए, कौन कौन? भौम, दिव्य, औदर्य। औदर्य, औदर्य हो गया। चौथा कौन बताया था? आकरज। आकरज। आकर किसको कहते हैं? अरे आकर से होने वाला, वो आकरज कहेंगे, लेकिन आकर किसको कहते हैं? आकरह खनिही। अरे खदान वदान नहीं होती है, उसको कहते हैं खान। खान बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? खदानी बोलते हैं। तो वो उसको कहते हैं आकर, और उससे होने वाला जो है वो आकरज तेज कहलाएगा। उसके अंतर्गत कौन आएगा बताएंगे, पढ़ो। आकरजम सुवर्णादि। सुवर्ण आदि जो है वो आकरज तेज है ना। आकर से होता है ना, आकर मतलब वही खनिज। अरे खनि से होने वाला खनिज, खनिज शब्द कह देते हैं। और आकर में ज जोड़ दिया, आकरज कह दिए, वही खनिज, आकरज पर्याय ही है। आकरज तेज, खनिज तेज कौन होता है? तो सुवर्ण आदि। ये सुवर्ण रजत आदि जो तेज होता है, ये भी तेज है बाबू। अब आप कहेंगे सुवर्ण तेज है तो कोई गर्म तो नहीं लगता है? अरे तेज तो उष्ण स्पर्श वाला हो, वो तेज हो। जी। तो सुवर्ण में उष्ण स्पर्श होता है? नहीं होता। मतलब वो अंगूठी सोने की चाहे वो पहनेंगे जल जाता है क्या इधर? नहीं। तब फिर उष्ण स्पर्श वाला तो है नहीं, तो कैसे तेज कहेंगे इसको? तो ध्यान रखना, वो पृथ्वी अंश के कारण उसका उष्ण स्पर्श अनुद्भूत हो गया है, दब गया है। आया कि नहीं आया? इसलिए मालूम नहीं पड़ता है, वस्तु तो वो है तेज पदार्थ ही है। आया ना? इसको भी युक्ति से सिद्ध कर दो। सोना चांदी सब। हाँ, ये जितना सब भी जमीन से नहीं नहीं, वो सब नहीं भाई। मूली टमाटर। नहीं मतलब खनिज मतलब से- आलू तुम जमीन से निकलता है तो तेज हो जाएगा, ऐसी व्याख्या मत करो। नहीं मतलब सुवर्ण रजत। अरे सुवर्ण हीरा। अभी इतना ही रखो, अपने मन से मत निकालो। आया कि नहीं? ऐसे थोड़ी ना है कि जमीन से अब प्याज आलू सब वो कद्दू सब तुम तो तेज बना दिए भाई तुम तो। अरे वो तो पार्थी ना गंध मारता है भाई, प्याज व्याज तो तब फिर कहाँ से वो हो जाएगा? पृथ्वी है वो। आया कि नहीं? ये जो सुवर्ण है अभी बताएंगे आदि से क्या लेना है, टीकाकार बताएंगे, है ना। वो आपको अपने से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। तो वो सब आपका कौन है? वो आकरज आकरज समझे? ये आकरज तेज है। हो गया 4 प्रकार का। हो गए। क्या कुछ कहना है? नहीं नहीं कुछ अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। ये आकरजम विषय 4 प्रकार का सुवर्णादि। हो गया। हाँ, आकरजम सुवर्ण आदि। सुवर्ण आदि हो गया। जी। चलो चलो, पदकृत्य। पदकृत्य किया जाए कि रोके? चलो, उष्ण ये बैठ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार मूल ग्रंथ पूरा फट से पढ़ लो, खत्म करो। उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्चद्विविधं नित्यं अनित्यं च नित्यं परमाणु रूपं अनित्यं कार्य रूपं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमादित्य लोके प्रसिद्धं इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः पौमदिव्योदर्याकरज भेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणाम हेतुरौदर्यम् आकरजं सुवर्णादि। यहाँ कहीं उदरियम पाठ भी मिलता है, तो वैसा भी रहे तो उदर शब्द से यत वगैरह कर लेंगे तो उदरियम भी
बन जाता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, यार ऐसा भी पाठ कहीं मिलता है, यहाँ तो औदर्य लिखा है। औदर्य लिखा है। चलो, पदकृत्य उष्णेति हाँ उष्णेति, चलो चलो पदकृत्य पढ़ो। जलादौ अतिव्याप्ति निराशाय उष्णेति उष्ण पद दिया, उष्ण न दे तो क्या लक्षण बनेगा? फटाक से बोलना, अभी इसमें उलझा नहीं। स्पर्शवत्वं तेजसो लक्षणम। हाँ तो कहाँ अधिव्याप्ति होगी? पृथ्वी जल हाँ, वायु में मत करो। अतिव्याप्ति हो जाएगी। पृथ्वी जल तेज वायु में अतिव्याप्ति हो हाँ जाएगी। ये क्या दे रहे हैं? ये जला। जलादौ जल आदि कह रहे हैं। वो जल में जो कि स्पर्श साक्षात समझ में आता है ना, स्पर्श है, इसलिए उसी को प्रसिद्ध स्पर्श। पृथ्वी में भी स्पर्श है और वायु में भी है, तो पृथ्वी जल और वायु सब में अतिव्याप्ति। तद वारणाय उष्णेति उष्ण उष्ण पद देना पड़ेगा, दे देंगे तो वारण हो जाएगा। चलो चलो चलो, कालादौ अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधे नेति पदम देयम। हाँ यहाँ स्पर्श का नहीं किए, उधर किए थे, यहाँ नहीं किए। नहीं किए। अपने से जाने रहना, यदि स्पर्श पद न दे तो वैसे ही कर लो, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? आकाश में अतिव्याप्ति। आकाश में अतिव्याप्ति। कैसे देव? फटाक से बोलो। उष्ण यदि स्पर्श न कहा जाए तो उष्ण से शब्द लेकर के उष्ण शब्दवत्वस्य आकाशे सत्वात् आकाशे अतिव्याप्ति तद वारणाय स्पर्श इति पदम। उष्ण इति पदम देय स्पर्श इति पदम देयम। स्पर्श इति पदम देयम। तथा च लक्षण स्वरूपम उष्ण स्पर्शवत्वं तेजसो लक्षणम। चलो चलो, अब क्या कह रहे हैं आगे? इंद्रियम इति हैं? इंद्रियम इति हाँ कालादौ अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधे नेति पदम देयम। हाँ, कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए समवाय संबंध है ना, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। ये सब पृथ्वी में तो नहीं कहे, ये सब बात पृथ्वी में भी तो कहते है ना। अरे वहाँ भी तो ये सब समस्या थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो एक बोलेगा, देव बोलो काल में कैसे काले है? तेज हाँ, इस काल में तेज है, तो तेज न है, तो इस काल में मतलब उष्ण स्पर्श है इस काल में। ले अस्मिन काले तेज प्रतीति कही, तो इससे प्रतीति से तो क्या निकला कि काल में क्या रहता है? तेज रहता है। तो तेजवत तो गया ना, उष्ण स्पर्शवत तो कहाँ हुआ तो उसमें? अस्मिन काले उष्ण स्पर्श हाँ इदानीम उष्ण स्पर्श, ये प्रतीति होती है कि नहीं होती है? तो ये उष्ण स्पर्शवत्ता काल में रहती है, काल में रह जाएगी, है ना। किस संबंध से रहेगी? कालिक संबंध से रहेगी। ऐसे ही पृथ्वी में भी तो रह जाएगी, रह जाएगी। नहीं कहते हो? उष्णम पात्रम हाँ, रह जाएगी। प्रतीति होती है कि नहीं होती है? उष्णम पात्रम। उष्णम पात्रम, तो उष्ण स्पर्श संबंध का चूंकि आपने निवेश नहीं नहीं किया किया है। इसलिए अतिव्याप्ति दे सकते हैं। क्योंकि उष्णम पात्रम प्रतीति हो रही है, तो उष्ण स्पर्शवत्वम पात्र में भी चला गया। अब वो किस संबंध से वो आप बता देगा भाई दे शरण स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से है। ऐसे ही उष्ण वायु, गर्म हवा, लू प्रतीति होती है ना। नहीं पति की होती तो आ जाओ बनारस में कभी मई जून में, समझ में आ जाएगी प्रतीति। आया कि नहीं? तो चलो वारणाय समवाय संबंधे नेति। ये निवेश कर देंगे, तो निवेश कर देंगे तो वारण हो जाएगा। क्योंकि काल में किस संबंध से रहेगा? कालिक संबंध से रहेगा। पृथ्वी और वायु में स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध समवाय संबंध से नहीं रहेगा। समवाय संबंध है ना, उष्ण स्पर्श तो कहाँ रहेगा? तेज केवल में ही रहेगा। तो समवाय क्या लक्षण बन जाएगा? समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवत्वं तेजसो लक्षणम। वही तो कह रहे, पढ़ो ना फटाक से। कालादौ अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधे नेति पदम देयम। इंद्रियम इति है इंद्रियम इति हाँ इंद्रियम, वही इंद्रिय का लक्षण कर लिए ना। जी। क्या कर लिए? रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं चक्षुषः लक्षणम। चक्षुषः लक्षणम, दोषी का पदकृत्य कर रहे हैं। चलो चलो आगे। ज्ञानादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकम इति कालादौ अतिव्याप्ति निरासनाय इंद्रियम इति। आ गया? जी। कोई दिक्कत? नहीं। चलो चलो। भेदादि इति पदम प्रत्येकम। क्या भेदादि? भेदादि भेदादिति, भेदाद इति। हाँ। भेदाद इति भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। भेदात कहाँ आया है? भेदात विषय भेद, शरीरेंद्रिय विषय भेदात वहाँ आया। उधर भौम दिव्यो उधरिया करज भेदात आया ना। तो कहा ये भेदात को प्रत्येक के साथ अन्वय करना है ना। जैसे आपने कहा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, तो शरीर भेदात, इंद्रिय भेदात, विषय भेदात, अनित्य तेज तीन प्रकार का है। तो भेदात शब्दों को प्रत्येक के साथ अन्वय करता। ऐसे ही विषय चार प्रकार का कहा, जी। तो उसमें बोले भौम दिव्यो दरिया करज भेदात, वो भेदात को भी सबके साथ जोड़ो। तो भौम भेदात
दिव्य भेदात औदर्य भेदात और आकर्ष भेदात हाँ, विषय चतुर्विधा, सबके साथ अन्वय करना। अरे भाई, भौम के भेद से, दिव्य के भेद से, औदर्य के भेद से, आकर्ष के भेद से, वो 4 प्रकार का है। ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते भौमम इति भौमम इति, हाँ आदि पदेन, हाँ, वहाँ आदि पद आया। अब ध्यान से रखना, कहाँ का आदि, कहाँ, सब में आदि आदि तो था ही, चारों जगह था ना। तो इसमें पहले क्या भौम के लिए क्या कहा? वह्न्यादिकम। भौम तेज तो कौन? वह्नि आदि कहा था ना। तो आदि से क्या लेना है भैया? भौम। आदि पदेन खद्योतगत तेजः प्रभृतः पारग्रहः। क्या बोल रहा है अंड बंड? खद्योतगत तेजः प्रभृतः पारग्रहः, परिग्रहः लिखा नहीं है। क्या नहीं लिखा? तथा लिखित पाठक अधम। खद्योतगत तेजः प्रभृतः परिग्रहः। क्या प्रभृत है? हाँ, दिखाओ जरा। प्रभृतः है। अंड बंड पढ़, अरे दो ना पुस्तक। खद्योतगत तेजः प्रभृतः परिग्रहः। परिग्रह। चलो, है ना? खद्योतगत तेज, खद्योत मतलब जानते हैं? खाद। खद्योत क्या? खाद। खद्योत, अरे जुगनू, 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 जुगनू भी नहीं जान रहा है। थोड़ा तो जानो भाई। जुगनू वो रात को चमक टिमटिमाता है, देखे नहीं है ना? रात को दिखते हैं, रात के अंधेरे में जब होता है तो दिखता है। ते इसमें तो जुगनू तो रहते ही, लेकिन दिन में दिखेगा नहीं, उसका तो वो प्रकाश वो अभिभूत हो जाएगा ना। रात को देखते हैं, आते हैं, तो वही जुगनू, उसको कहते हैं खद्योत। तो खद्योत गत, वो खद्योत तेज नहीं है। खद्योत गत जो तेज है वो किस में आएगा? भौम तेज में अंतर्गत आएगा। खद्योतगत तेज मतलब खद्योत में रहने वाला तेज। अरे जुगनू थोड़ी ना कोई तेज है, जुगनू तो उसका शरीर वो पार्थिव शरीर न होगा, उसमें जो तेज है वो तेज भौम तेज है। अरे टिमटिमाता है ना, प्रकाशित होता है, वो रात के अंधेरे में दिखता है। हाँ, तो उसमें भी तेज है कि नहीं है? तो वो भी भौम तेज है, समझे कि नहीं? चलो चलो। तो और ये सब का परिग्रहण कर लेना, भौम तेज के अंतर्गत ये सब आएगा। चलो, आदि पदेन खद्योतगत तेजः प्रभृतः परिग्रहः विद्युदादिति विद्युदादि इति आदिना अर्कचंद्रादीनां परिग्रहः। हाँ, दिव्य तेज में वहाँ भी आदि आया कि नहीं? जी, आया। विद्युत आदि। तो ये दिव्य तेज है, तो ये दिव्य के अंतर्गत विद्युत तो बिजली हो गए। आदि से क्या लेना है? तो कहा आदिना अर्कचंद्रादीनां परिग्रहः। ये अर्क चंद्र, ये सब मतलब सूर्य चंद्र, इनका भी इसमें ये सब। सूर्य भी कौन सा? ये भी तेज है ना? कौन सा तेज? दिव्य तेज है। आया ना? दिव्य तेज के। चंद्र भी दिव्य तेज है, उसका भी तेज रहता है। और आदि, उसमें भी आदि दे रहे हैं, तो और भी जो ऐसे वो तारा आदि रहते हैं, तो वो सब दिव्य तेज के अंतर्गत आते हैं। चलो, हाँ। आदिना अर्कचंद्रादीनां परिग्रहः भुक्तेति भुक्तस्य अन्नादेः पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता तस्य हेतु रौदर्यम् इत्यर्थः। अरे औदर्य तेज कहा था ना, तीसरा भेद। मूल में तो क्या लिखे थे? भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम्। तो उसकी व्याख्या कर रहे, और कुछ नहीं कह रहे। वहाँ आदि शब्द नहीं ना था? नहीं था। अरे वो औदर्य तेज तो वही है, उधर में जो है जठराग्नि, उसमें तो आदि शब्द नहीं दिया था। तो मूल में जो उसको स्पष्ट किया था ना, तो हाँ, तो उसी को व्याख्या कर रहे हैं। क्या? भुक्तस्य, तो भुक्तस्य अन्नादि, भुक्त जो अन्न आदि है। और कहा ना पीत भी ले लेना, दुग्ध आदि पीते हैं कि नहीं पीते? उनका भी तो जीर्ण वो परिणाम होता है। परिणाम यानी पाक होता है, पाचन, पाचन जीर्णता होती है कि नहीं होती है? तो वही कह रहे, पढ़ो। भुक्तस्य अन्नादेः पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता। परिणाम यानी जीर्णता, पाचन, उसका जो हेतु। तस्य हेतु रौदर्यम् इत्यर्थः। औदर्यम् इत्यर्थः। ये औदर्य तेज है। आया कि नहीं आया? अन्नादि औदर्य तेज नहीं है, औदर्य तेज नहीं है बाबू। उसका जो परिणाम का हेतु है, परिणाम भी
तेज नहीं है, परिणाम का जो हेतु- परिणाम तो पाचन हुआ पाचन। है ना, लेकिन उसका जो हेतु हेतु है, कारण है, वो औदर्य तेज है। नहीं समझे? जी। ध्यान से छोड़ मत देना, कुछ बीच में रुक के जोड़ दोगे तो कहीं का कहीं चला जाएगा। चलो। भुक्तस्य अन्नादेः पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता तस्य हेतुः औदर्यम् इत्यर्थः। हाँ चलो। सुवर्णेति सुवर्ण, हाँ चलो। आदिना वहाँ आदि आया है, हाँ, क्या आया था? सुवर्ण सुवर्ण आदि। तो आदि से क्या लेना है? आदिना रजतादि परिग्रह। आदि से रजत आदि का परिग्रह कर लेना। चांदी भी, ये सब तेज के अंतर्गत है। ठीक है ना? ये कौन सा तेज है? ये आकरज तेज है। चलो चलो, फिर थोड़ा विवेक करके अभी सुवर्ण का थोड़ा विचार करेंगे ना, तब दिमाग में समझ में आएगा। जैसे सुवर्ण को तेज कैसे कह दिया, अब यहाँ प्रश्न आएगा। सुवर्ण कैसे तेज है भैया? उष्ण स्पर्श तो मालूम पड़ता नहीं है। आपने तो यही ना कहा उष्ण स्पर्श वाला होता है वो तेज होता है। तो सुवर्ण का तो कोई उष्ण स्पर्श मालूम पड़ता है? नहीं। कैसे तेज है? तो उसको वहाँ पर जो उस पे क्रमशः विचार देखेंगे, उधर मुक्तावली में किया कि सुवर्ण क्यों तेज है, सुवर्ण का तेज सत्व सिद्ध किया है वहाँ पर मुक्तावली में। बहुत लंबा विचार है, तो उसको देखेंगे ना तब समझ में आएगा। तब फिर निर्णय करना है कि और कौन सा लेना है। आया कि नहीं आया? कि उसके विचार करते समय बातें कही गई होगी ना कि सुवर्ण तेज है तो क्यों है भैया। तो वहाँ जो जो युक्ति दी उसके आधार पर फिर निर्णय करना कि और आदि से क्या क्या लिया जाए। अभी फिलहाल इन्होंने सुवर्ण और रजत को लिया। आया ना? ये विचार करके तब कहना, ऐसे ही मत कह दो, हवा में बातें मत करो कि ये भी तेज है वो भी तेज है ना। चल, वहाँ युक्ति दी है ना, तो वो युक्ति फिर वो सब में भी तो घटे। जिसको और आप पकड़ने जाएंगे तो उसमें वो सब युक्ति घटेंगी, तभी ना कह पाएंगे कि वो भी सुवर्ण की तरह वो भी तेज है। नहीं घटेगी तो कैसे कह देंगे। चलो, तो अच्छे से विचार करके तब निर्णय करो, जल्दबाजी मत करो। हो गया? आगे बस हो गए। हो गया? चलो, और आगे चला जाए। चलना, चलो, क्या करना है? क्या आया? वायु आया। वायु आया। समय क्या हुआ? अरे 1:57 हो गया, बहुत हो गया। रोको, है ना? इसको लगाओ। इस दोनों का लक्षण भी वैसे ही अब परिष्कार कर लेना, तेज का भी और जल का भी उसी क्रम से करना। वो कर पहले इसको लगा लेना, अच्छे से कर लेना मूल को और पदकृत्य को। उसके बाद फिर क्रमशः विचार करना, लक्षण का परिष्कार करना। हो गया? चलिए, रखे पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।